नारद शारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जाते, कवि कोई न कही सके कहाते। तुम उपकार सुधी वही लीला, राम लाल राजपद लीला। तुमरो हंस विभीषण माना, लंकेश्वर हुए सब जग जाना। युग सहाय मुझन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जायो। प्रभुता मेरी मुखवाणी, जगत राम जय अजरत नाही। दुर्गम काज जगत के देते, सुगम मनोरथ तुम देते। राम दुआरे तुम रखवारे, कोट न लाजा बिनु पैसारे। सब सुखन है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाथ के कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम भजन ध्यान जो लावे। तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता, अष्टपद दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति नरनाथा। तुम्हारे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ हरि भक्त कहाई। देवता कीर्तन करई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट हरे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शतबार पाठ कर कोई, सुदैवति महासुख होए। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, कोई सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि तेरा, नाथ हृदय में डेरा।
सहित हृदय बसहु सुर भो। बोलो बजरंगबली की जय। पंखा के लाइन काट दो। हेलो पंखा के लाइन काट दो। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तो न आज्ञा बिन पैसारे। राम जी के दरबार में हनुमान के अनुमति के बिना, उनकर आदेश के बिना प्रवेश नहीं हो सके। क्या एक बेर जखन राम अयोध्या के राजा बनलखिन तो जते बांडी सेना सब आयल रहथिन राज्याभिषेक में, सब चल गेलखिन। हनुमान जी रहलखिन राम जी के सेवा में। तो हनुमान जी के अंदर एतेक फूर्ति छनि कि राम जी के सब सेवा सगरे हनुमान जी को दै छथिन। तो ई बात से अयोध्या वासी के मन में बड़ा ईर्षा होने लगल। सबके इच्छा रही कि हम राम जी की सेवा करें। लक्ष्मण जी के इच्छा रहन, भरत जी के इच्छा रहन, शत्रुघ्न के इच्छा रहन, मैया जानकी के इच्छा रहन। सब मिलकर एक गुप्त मीटिंग के लिए हनुमान जी के 12 कर। तो रात में हनुमान जी अपन माँ की सेवा में चल जाए चले अंजना नगर। और आपातकालीन मीटिंग को एक साइन बोर्ड लिखा गए, राम जी की सेवा के बंटवारा भोग। के हुनका स्नान करेतन, के हुनका कपड़ा देतन, के हुनका भोजन करेतन, इत्यादि इत्यादि। कोई सेवा बंटवारा में, सेवा तालिका में हनुमान जी के कतौ स्थान नहीं रहा। तो जहने प्रातः काल हनुमान जी ला साइन बोर्ड पढ़ला तो बड़ा दुखी भ गए हनुमान जी। हमरा तो कोनो काज नहीं, हम तो कोनो होकर सेवा नहीं कर सके। तो राम जी के पास गए, कहलखिन प्रभु हमारा साथ तो बड़ा अन्याय भेल, मैं तो आपकी कोई सेवा नहीं कर सकता हूँ। इन लोगों ने आपस में सेवा बंटवारा कर लिया है। तो राम जी ने कहा हनुमान मैं तो मजबूर हूँ, बहुमत की सरकार है और सब तुमसे ईर्ष्या करते हैं। तुम तो बुद्धिमान हो हनुमान, तुम कोई बुद्धि लगाकर सेवा निकाल लो। भगवान हमेशा अपने भक्त की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं अपने तरीका से। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु यदि आपका आदेश है तब तो मैं मौका निकालूंगा सेवा का। तो सोचे तो हनुमान जी सोचल कि भारतीय जनजीवन में एक तरीका है कि जखन लोग हाफी करिया जमाई लिया तो चुटकी बजाबे, सतन जीव कह चुटकी बजाबे। कहे हाफी लेला से आयु छीन हो तो चुटकी बजेला से आयु के रक्षा हो। तो हनुमान जी सोचलखिन कि ई तो केकरो दिमाग में नहीं ले कि जखन राम जी हाफी करथिन तखन चुटकी के बजेते, राम जी के अपने चुटकी बजाबा पड़ता। तो साइन बोर्ड पर हनुमान जी लिख करके सबसे नीचा कि राम जी की जमाई के समय हनुमान चुटकी बजाएंगे। मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हो गए। जब तक प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित नहीं हुई तब तक लागू नहीं हुई, तो पारित हो गए। अब हनुमान जी हमेशा राम जी के मुंह तरफ ताका लग रखी। जब तक मुंह नहीं देखती तब तक बुझती कला कि कखन राम जी हाथी लड़ रहे थे। दिन में तो जानकी मैया करके हनुमान महल में आबि गेलौं जी कहलखिन मैया आज रात में जे सरकार हाफी करते थे चुटकी के बजेते थे, हम अपन सेवा नहीं छोड़ सके। तो जानकी जी खिसिया कर हनुमान जी के डांट कर घर से बाहर कर दिया। हमरा बजा क्या तो भगवान हमेशा भक्त के वश में रहे। हम राम जी के अपना से बाहर नहीं जा दो सके। तो दू चार हनुमान जी के संगी साथी जो बानर सब रहे सब के लोग चल गए झरोखा पर।
आ चुटकी बजा बजा कर अगर कीर्तन करो। तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी। चुटकी बजा के हनुमान जी कह गए कि सबके माथे तलवार लटक रही है और पता नहीं वो कालबली कब तलवार का धागा काटेगा और ये प्राण पखेरु उड़ जाएगा। तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाई जा तू प्यारे हनुमान। माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाई जा तू प्यारे हनुमान। माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाई जा तू प्यारे हनुमान। तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाई जा तू प्यारे हनुमान। बजाई जा तू हनुमान बजाए जा तो प्यारे हनुमान। राम नाम जप सब छोड़ खटपट रे, राम नाम जप सब छोड़ खटपट रे। कट जाएंगे संकट झटपट में, कट जाएंगे संकट झटपट में। तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाए जा तो प्यारे हनुमान। तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी, प्यारे हनुमान की। चाल किसकी चले, राम जी के आगे बात किसकी चले। दाल किसकी गली हो, दाल किसकी गले। उन्हें डाले नहीं लाल घट की, बजाए तो खटपट की, बजाए तो प्यारे हनुमान की। तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान की। तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान की। तुझे माता जी ने घर से निकाला तो प्यारे, निकाला तो क्या हो, निकाला तो क्या। तेरा थोड़ी देर निकला दीवाना तो क्या रे, दीवाना तो क्या हो, दीवाना तो क्या। देखा देखा ओ मर कटकी, बजाए हनुमान की। देखा देखा ओ मर कटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान की। तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान। और तेरे माथे पे है भैया तलवार लटकी, बजाए तो प्यारे हनुमान की। बजाए तो प्यारे हनुमान, बजाए तो प्यारे हनुमान की, बजाए तो प्यारे हनुमान की। और वीर बजरंग बली की जय। यो आवाज एकदम सुखल है, कहीं की भाई किसे मिलबियो ना। तो हनुमान जी जो चुटकी बजावा लग रहे तो राम जी सोच रहे हैं हनुमान जी चुटकी बजबै छे तो हमहू हाफी लेना शुरू करे छी। तो राम जी के तेहन हाफी उठलन जो ऊपरे प्राण लटक गए, मुंह जे बिलखिन से बिन्हे रह गए। तो सीता जी घबरा गई, कहलखिन सरकार की बेर, प्रभु की बेर की बेर। अब बाजो के फुर्सत हो गया तो न बैठे शिष्ट के खबर करके हाहाकार मच गई जी। राम जी के हालत अंतिम हालत हो गए, राम जी के उर्द सांस चल लगल, राम जी के श्वास लटक गए। तो गुरु वशिष्ठ बड़ा ज्ञानी छलखिन है, वो लिखिन आँख मूल का ध्यान करे तो बुझ गए।
ये राम के भक्त के अयोध्या में अपमानित चले गए और प्रभु वही से नाराज हो गए। तो हनुमान जी के पता लगा लिए तो झरोखा पर से आवाज आ रहा, चुटकी आवाज, खाली चुटकी बाज के कीर्तन हो रहा है। तो गुरु वशिष्ठ जी कहलखिन, हनुमान अहाँ चुटकी बजा के कीर्तन कर रहा छी, नाच रहा छी, राम जी के आखिरी हालात है। हनुमान जी दौड़ा लेलखिन, जखने चुटकी बंद करखिन कि राम जी के तबियत ठीक हो गए। जतेक मीटिंग के ने हेलो हेलो जते मीटिंग के ने रहती वो सब हनुमान जी के सामने सलेंडर को सब माफी मांगलखिन। कहलखिन, हनुमान जी अहाँ जितना हम अयोध्या वासी सब हार गेलौ। हनुमान जी कहलखिन, आई माफी मांगला से काज नहीं चलो बोले। तो राम जी कहलखिन, की चाहे छी अहाँ? तो हम जे मंगै छी से हमरा दियो, तखने हम आई मानव वाला छी। तो हम पास करी रहे। हेलो आवाज रिटर्न मारी जी, रिटर्न मारी छे। हाँ ठीक है, अहाँ सबके आवाज साफ बुझाइए बाहर? ठीक है। हम अहाँ के द्वार पर हमेशा रखवारी करी, हमरा आज्ञा के बिना केहू राम के दरबार में प्रवेश नहीं। तो राम द्वारे तुम रखवारे, हो तुम आज्ञा बिन पैसा। ये हनुमान जी के विशेषता है। ये चर्चा हम कथा से पहले अइले केलहुं हैं कि भक्ति दिखावा नहीं हुई। भगवान दिखावा के पसंद नहीं करी छे। भक्ति हृदय से हुई, भक्ति भाव से हुई। भक्ति प्रभु के चरण में, जगदम्बा के चरण में समर्पण भाव, अपन जीवन के उनका चरण में समर्पित कर देना ही भक्ति। अयोध्या वासी भले ही राम जी के किनार करो चाह रहे, हनुमान जी के किनार करो चाह रहे, लेकिन हनुमान जी के दिल में राम के प्रति भक्ति भाव छलन। वो अपन सेवा निकाल ले। बहुत आदमी के देखो मंदिर में जग काल में अंदर जाले फोटो खिंचावले, आई जाए तो फोटो खिंचावे को बीमारी हो गई लोग के। और काल में नहीं रहा मंच पर भगवती के सामने, पूजा के सामने, लेकिन फोटो काल में आगे घुस आ जाते। बहुत आदमी की आदत से भगवान के दरबार में हम मंदिर में अंदर जाकर सेवा करे, वह सेवा नहीं है। सबसे बेसी महत्व से ये बाहर झाड़ू मार ये आबो वाला भक्त के स्वागत कर रहा है। भगवान सब पैघ आदर वही आदमी को जो भगवान के भक्त के सत्कार करेगा। प्रभु से बड़ा प्रभु का भक्त हुई। भगवान के तो मान सम्मान अपमान कदम तो बर्दाश्त कर लेता, लोग उनका भक्त के अपमान कदम तो भगवान कहियो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हनुमान जी के रोम रोम में राम बसल सकते। हनुमान जी कलयुग में प्रत्यक्ष देवता छे। तखनो छतिगंध मादन पर्वत पर महेंद्रगिरी पर्वत पर में जो पैर में घुंघरू बांध के हमेशा राम नाम जपै छे। आई देख लियो भारतवर्ष में कि जते हनुमान के मंदिर होते कोनो देवता के मंदिर नहीं भेटे। सड़क पर गांव-गांव हर गली कोनो गांव में महादेव के मंदिर नहीं भर सके, राम जानकी मंदिर नहीं भर सके, लेकिन हनुमान के मंदिर सब गांव में भेटे। कहते कलयुग में राम नाम के रक्षा है, भक्ति के प्रचार है। हनुमान जी हमेशा विद्यमान रहते, प्रत्यक्ष देवता थे कि प्रभु हनुमान बहुत सेवा के लिए। आज तक हनुमान के हम कोनो पुरस्कार नहीं दिले। तो सब पैघ कीमती हार जानकी के गर्दन में दी छलन।
वो राम जी के पूछलखिन कि हमर विचारे कि हार हनुमान जी के दो दिए। तो राम जी कहलखिन दो दियो हनुमान जी के। तो सभा के बीच जानकी मैया वो हार राम जी के दिल के हनुमान जी के। हनुमान जी वो हार में से एक एक मणका तोड़ी कर दांत सब फोड़ लगे। हनुमान जी के दांतों बड़ा मजबूत छन, हनुमान नाम छन। हनु मतलब हुई गलपत। तो बच्चे में सूर्य के लिए रखे बाल समय रे भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। तो इंद्र हुनका वज्र से मारने छन मुंह पर। तो हनुमान जी के मुंह कनी टेढ़ हो गए। वही हीरा के दांत सब फोड़ी फोड़ी के देख लगे। तो जानकी जी के बड़ा कष्ट हो। कोनो चीज अहाँ को प्रेम से पुरस्कार दियो आ वो आदमी यदि वही पुरस्कार के अपमान करे लगे तो पुरस्कार करे वाला के बड़ा कष्ट हो। तो जानकी जी के बड़ा कष्ट भेले। तो वशिष्ठ जी कह के हनुमान कहावत से कि बंदर की जाने अदरक के स्वाद। तो हनुमान तो बानर से थे ना आखिर ये हार के महत्व हार की कीमत हनुमान की समझते। तो वशिष्ठ जी करके हनुमान जानकी जी उते आदर से हाँ के हाथ दले हैं आई कर ये के दाना हम फोड़ी के फेंकने जा रहा छी। हनुमान जी कहलखिन जे गुरुदेव आई हार के अंदर हम अपना प्रभु राम के ताक रहे। तो वशिष्ठ जी कहलखिन जे आई पत्थर में राम जी का तो सब भरता है। एकटा ध्यान करऽ वाला हो आ एकटा ध्यान में लय हो जाए। तो ज्ञानी पुरुष ध्यान करे छथिन लेकिन भक्त भगवान में लय हो जाए। हनुमान जी ज्ञानी नहीं छथिन, वो राम जी में लय भेल छथिन। तो वशिष्ठ जी कहते पत्थर में राम जी वशिष्ठ जी ज्ञानी छथिन, ध्यान करना केना जानी छथिन कि लय भेना वशिष्ठ जी के नहीं छथिन, वो हनुमानी सन के भक्त के अंदर है। कहते पत्थर में राम जी यहाँ के कहाँ से भेटता। तो हनुमान जी करके तो गुरुदेव जी पत्थर हमारा ले कोनो काज करो फेंक देलखिन हार के फेंक देलखिन। जानकी जी के और कष्ट भेल। वशिष्ठ जी करके हनुमान अहाँ पत्थर के हार के फेंक दिलिए तो अहाँ के पंचभौतिक शरीर है शरीरों के अंदर तो राम जी नहीं छे तो की करब शरीरों त्याग देव। हनुमान जी कहलखिन गुरुदेव ई बात दोबारा हमरा नहीं कहो कि हमरा हृदय के अंदर राम जी नहीं छे, हमरा तो रोम रोम में राम जी बसल छे। आ कहूँ तो हम प्रमाण दिखा दे अपना नाखून से सीना फाड़ी का चीर के छाती बता दियो पवन पुत्र हनुमान मेरे तन में बसे है राम, मेरे मन में बसे है राम। छाती फाड़ी के दिखा दे तो जे राम जानकी के सिंहासन पर बैसल है झांकी वो राम जानकी हनुमान के हृदय में सब नतमस्तक भगवान के हनुमान जी के सामने। चलो हनुमान जयंती के पावन अवसर पर तेरी हनुमान जी की चर्चा कर लेनो। और भक्ति यदि चाहिए तो महादेव की आराधना हनुमान जी की आराधना करे ठपर तखने हृदय में भक्ति आ सके। अब दो बेर हम सब भगवान के नाम लली चली कथा में। जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
सीताराम बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। बजरंग बली के बल में इनकी महिमा भारी है। जो आए इनकी शरण में बिगड़ी बात संभाली है। जो आए इनकी शरण में बिगड़ी बात संभारी है। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया पहुँचाया प्रभु के धाम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोल श्याम रामचंद्र की जय। जनक जी के आदेशानुसार हनुमान जी के ननिहाल मिथिला है। लवकुश के ननिहाल से हो मिथिला है। राम जी के सासुर से हो मिथिला और गौरी महाकाली के सासुर से हो मिथिला। तय मिथिला महान। स्वयंवर में देश देशांतर से राजा महाराजा गण आयल थे और बंदी जन घोषणा करके रंगशाला में सबके लिए अलग अलग रंगमंच बनल। हजारों राजा आयल थे दुनिया से। सब मंचन ते मंच एक सुंदर सुखद विशाल। मुनि समेत रघुवंश मणि बैठा रे महिपाल। वही रंगशाला में जतेक रंगमंच रहे में सबसे विशाल और ऊंच मंच ऋषि विश्वामित्र के वास्ते बनल है। जय पर मिथिला नरेश जनक जी दोनों शिष्य के संग विश्वामित्र के विराजमान करो। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग। राम जी जखने मंच पर विराजमान भेला तो जना सूर्योदय भेला सब नक्षत्रगण विलीन हो जाए। जतीक राजा रहती रंगशाला में श्रीहत भये गई सब राजा। सब राजा महाराजा सब तेज विहीन हो गए राम के यश के प्रताप के सामने। ध्रुव प्रकार के राजा वही सभा में आए। किछ दुर्जन और किछ सज्जन। तो जे सज्जन राजा श्री राम के देखी जानकी के देखी ये अनुमान लगा लेकिन कि राम और जानकी कोनो मनुष्य नहीं है। दोनों के जोड़ी पूर्वे से बनल है। हम एनो मिथिला में धनुष तोड़ के ख्याल से एहन दुस्साहस हमने करब कि धनुष तोड़ गया। लेकिन हमार मिथिला के यात्रा सफल भी राम जानकी के दर्शन से इस सज्जन के विचार से। गोस्वामी तुलसीदास जी के मानस में चौपाई गवाह है कि जिनके कछु विवेक मन माही
जय राजा के किछुओ विवेक रहन चाप समीप महीप न जाए, वो धनुष के पास नहीं गए। बंदीजन घोषणा करके लिए राजे महाराजेगण, मैं जनक जी के आदेशानुसार ये घोषणा करता हूं, सामने राहु के समान विशाल शिव धनुष भरा हुआ है। जो ये शिव धनुष तोड़ पाएंगे, उठा पाएंगे, मिथिला नरेश विदेहराज बिना विचार किए विश्व विजय कीर्ति स्वरूपा जानकी उन्हें सौंप देंगे। घोषणा सुनते अविवेकी मूर्ख राजा सब दौड़ पर जना कोनो खिलौना राखल छै उठा कर तोड़ के फेंक दे। सब अपन अपन प्रतिष्ठा गवा कर लोटल, केकरो पगड़ी गिरले, केकरो ड्यूटी खुलले, के पसीना पूछे। धनुष के तोड़नाई उठनाई तो दूर के बाद क्यों हिलाइयो नहीं सकले। भूप सहस्र रस एक ही बाड़ा, लगे उठावन डरे नटारा। 10-10 हजार राजा एक साथ में प्रयास कलक, लेकिन धनुष नहीं उठे। मन में शंका नहीं होबक चाहिए कि धनुष कतेक लंबा चौड़ा चले कि 10,000 आदमी एक साथ में धनुष के पकड़ सके छे। ई मन में तर्क आबि सके छे लोग। तो ओकर जवाब है कि वो धनुष से शिव के परम भक्त पुण्य आत्मा दिव्य आत्मा दधीच ऋषि के हड्डी से बने, जई में दधीच ऋषि के प्राण अखन तक अटकल है। जो मस्तिष्क भाग में सब पिनाक धनुष के निर्माण भेल छै। अखन तक हुनकर प्राण अटकल छन मुक्ति के वास्ते। राम जी धनुष तोड़थिन तखने दधीच ऋषि के मुक्ति। ओइमे दिव्य शक्ति है, ओइमे आकर्षण और विकर्षण है, संकोच और विस्तार है। उस समय के अनुसार विशाल बढ़ जाए से छोट हो जाए। वो दिव्य आत्मा की हड्डी से बनल धनुष। रावण बाण छुआ नहीं चाहता। लंकापति रावण और पाताल के राजा बानासुर, बलि के पुत्र बानासुर, जे 1000 हाथ वाला था, वो धनुष के नहीं तोड़ी पड़ा। रावण जखन ओई सभा में ले तो माता काली माता पार्वती घबरा गई। अब भोलेनाथ से प्रार्थना करखिन कि भोलेनाथ हम तो जानकी के वरदान देने छिए कि राम से बियाह है जानकी के। रावण तो बड़ा बलवान है, वो तो कैलाश पर्वत के उठा लेने है। तो कहीं रावण धनुष तोड़ दिलक तो हमारे वरदान तो झूठ हो जाए। तो महादेव 3000 गौन के भेजल के धनुष के दाब के रखने। रावण प्रयासों के लिए कोई धनुष के नीचा रावण दब गए, ओकरा बदे उठले नहीं धनुष। अब संपूर्ण रंगशाला में महिला मंडल जिम्हर बैसल से सब खाना लगलखिन, काना फूसी कर लगलखिन। जानकी के मन में विषाद बढ़ गए कि पिताजी तो प्रतिज्ञा करने से शिव धनुष टूटते तखने हमर बियाह है। और जखन लंकापति रावण नहीं धनुष तोड़ सकल तो तीनों लोक में सबसे अधिक बलवान रावण है। राम जी के तो क्यों जनै नहीं छना था। तो धनुष के तोड़त और जो धनुष नहीं टूटत तो हम कुमारी नहीं जाए। तो जनकपुर में विषाद के वातावरण आच्छादित हो, सब विलाप करो लगे, सब शोक मनावे लगे। हेलो सीता का विलाप क्यों ने तोड़ लेनी चाप जनक चाप जनक पूजवे। सीता कर
सखी विलाप धन धर धर नाम धन हर धन पाप तोरे तोरलनी झाप जनक तोर में ज्योति तोरलनी छाप जनकपुर में सखी सब कर उपहास सखी सब करके उपहास सखी सब कर उपहास सखी सब करके उपहास हमरा करहूँ मास हमरा करहु निवास हम मरब जय जनक तोर में हम मरब सखाई जनकपुर में तोरे तोरलनी झाप जनक तोर में तुम्हें तोरलनी छाप जनकपुर में अब हमरा है कुमारी अब हमरा लौ कुमारी घर में वैष्णवी हारी घर में बसलौनी हारी घर में वैष्णवी हारी घर में बसलौनी हारी बिना पुरुष नारी जनक तोर में बिना पुरुष के नारी जनकपुर में बिना पुरुष नारी जनक तोर में ओ बिना पुरुष के नारी जनकपुर में मिथिला धाम की जय अब सबक के साथ जनक जी के बड़ा पश्चाताप हो लगल। विश्व में जनक जी सबसे पहले ज्ञानी थे और सभा सोसाइटी में मनुष्य के तौली का बाजक चाहिए, सोच समझ कर बाजक चाहिए। जे नहीं बाजवाक चाहिए से जनक जी बाई करके आवेश में आ गए। आवेश बड़ा खराब है। ए देश देश के राजा घन हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो अब मालूम हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। वीर विहीन मही में जाना ये वसुंधरा वीर विहीन हो गई। ये राजे महाराजेगण सब चले गए, सभा खाली कर गए। मैंने आप लोगों को बुलाकर बड़ी भूल की। यदि मुझे पहले पता होता कि धरती वीर विहीन हो गई है तो मैं ऐसी प्रतिज्ञा करने की भूल ही नहीं करता। जखने जनक जी कालखिन की धरती वीर विहीन हो गई, अवतार लखनलाल जी गुरु विश्वामित्र के बगल में जो बैसलसला के फिर तमतमा और जनक जी के सिंहासन सामने आकर खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्यवंश का एक ही लाल बैठा है, आप धरती को वीर विहीन कैसे कर सकते हैं? ये वसुंधरा विश्व वीर भोग्या वसुंधरा है। वसुंधरा कभी वीर विहीन होती नहीं। जो तुम्हारा अनुशासन पावो कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो। यदि भैया राम का आदेश मिले तो मैं गेंद के समान इस धनुष को उठाकर तोड़ूंगा। चाइल में धनुष के पास गए, वही धनुष के परिक्रमा करके, धनुष के प्रणाम करके उनका ये बात बुझल है कि पुण्यात्मा दधीच ऋषि के राम हमारा कहिया उद्धार करता। एक बेर
राम जी जानकी के तरफ तक रखिए। जानकी साक्षात महाकाली छथे और जब तक जानकी के सहायता नहीं भेटा तब तक ये धनुष तो टूटिए नहीं सकता। जानकी तो एखन तक धरती मां प्रार्थना करे लेकिन धनुष के कस के पकड़ने रहो क्यों नहीं तोड़ी पाला। राम धरती माता से गाड़ी आहा के नीचा से जोर लगा के धनु ही चितही सियाही चितही पुनी चितही धर एक बेर जानकी के तरफ देख राम जी जना कोनो शिकार कोनो शेर अपना शिकार पाछा हट कर आके बेर आक्रमण करे से ओई धनुष के ले तो उठावत खेचत चापा कनी फेंक दियो ना बाजा में यो कांची बाजा मास्टर एक उड़ती बाजा में मन नहीं लगे। पहला दिन ये सेटिंग जनों से दूसरा दिन से बिसरिए जनों ले तो उठावत खेचत चापा लखा लका हो देख सब ठाठा। राम जी केना धनुष उठे लिखीन केना प्रतंचा तनरखी केना दू खंड खो दोनों तरफ फेंक देलखिन क्यों देखलक क्यों बाकी रहे। तैसन मध्य राम धनु तोड़ा भयो भुवन धुनि घोर कठोरा। बोल श्याम रामचंद्र मंगल गान शुरू धनुष टूटते कते राजा तो सिंहासन से गुड़े गुड़े खस बस रहा। मिथिलावासी के जनकपुरवासी महिला सबसे तो कोनो पूजा पाठ हो जग जापो तो एक बात की बड़ी खुशी हो हमरा गीत गावे के मौका भेटत गीत गायन सबके। अपना मिथिला में तो 5 गो 7 गो 10 गो महिला एक संग हो जाए छथिन आ सुर में सुर मिला के गावे लगे छथिन। जे ई परंपरा ई प्रथा दोसर ठाम नहीं से जे मिथिला में से। लेकिन राजा सब कह लगलखिन कि धनुष तोड़ला से की है जानकी सब ब्याह तो हम ही सब करो दोनों भाई के खुट्टा लगा कर बांध देवे। केहन मूर्ख राजा सब से सोचियो सब राजा मिलियो को धनुष नहीं उठे तकरा राम बाया हाथ से उठे वही राम के कहे कि खुट्टा सब बांध देवे। मौत जखन अबै छै त लोग गिदर शहर छोड़ कर जंगल छोड़ के शहर के तरफ भागे छै। तो भगवान करके रखने सबके दिमाग ठंडा कर दे। धनुष टूटे के आवाज परशुराम जी के कान में चल गए। परशुराम जी शिव के परम भक्त किते ही अवसर सोनी शिव धरो परशुराम जी जखने रखे खराम पहिरने रुद्राक्ष के माला भस्म रवौने जटाजूट बनने कंधा पर धनुष हाथ में फरसा वीर रूप के अवतार परशुराम जी आवेशावतार छथिन भगवान के। बाल ब्रह्मचारी अतिकोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। उनका देखते मातर सभा खाली हो गई। जे राजा सब गल बजा रहे सकी पितु समेत कही निज निज नामा करण लगे सब दंड प्रणामा। परशुराम जी के प्रणाम करे तो उनका देखते मात्र सब के प्राण सुखा। लक्ष्मण और परशुराम के बढ़िया लंबा संवाद हुए।
अंत में राम जी के और परशुराम जी के परिचय भेलन। दोनों तो एक ही थे। परशुराम जी फरसा फेंक देखे, कल खेल राम अब आगे की लीला आप संभालिए और मैं चला तपस्या कर रहे। परशुराम जी अमर थे। तो भृगुपति गए बन ही तप ही तपस्या के लिए जंगल चल गए और विश्वामित्र जनक जी के कह रखे, महाराज टूटत ही धनु भयो ब्याहु सुर नर नाग विदित सबका। राम जानकी का विवाह धनुष टूटते ही हो गया आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार। साक्षी प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है, देव यक्ष गंधर्व सबने सुना है कि राम ने धनुष तोड़ा है। लेकिन व्यवहारिक रूप में ये विवाह तभी माना जाएगा जब राम के पिता महाराज दशरथ शुभ मुहूर्त में बाराती लेकर अयोध्या से जनकपुर आए और मिथिला परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह वैदिक रीत से संपन्न किया जाएगा। आप अवधपुर दूत भेजिए। विश्वामित्र के आदेश माने जनक जी दूत के काम पहले हजाम करी। दूत अवधपुर के महाराज दशरथ की सूचना दिले। एहन सूचना दशरथ जी के आई पहले दिन भेट रहे जहिया सब विश्वामित्र के संगे राम लक्ष्मण के पठौल। दशरथ जी अपन बेटा के समाचार सुनने के लिए बड़ा व्याकुल छला और अचानक एहन समाचार भेटलन। दूत एते कुशल मिथिला के एक ही वाक्य में सब बात कही दे। महाराज अवध नरेश आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपके पुत्र राम और लक्ष्मण ने तारकासुबाहु का वध किया और विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न करवाया। गौतम नारी अहिल्या का उद्धार किया और जिस शिव धनुष को रावण बाणासुर भी नहीं तोड़ पाया, देश देशांतर के बड़े बड़े राजे महाराजे नहीं तोड़ पाए, आपके पुत्र ने धनुष तोड़कर जानकी से विवाह की योग्यता प्राप्त की। आप मिथिला के समधी बनने वाले हैं। आपका मिथिला में स्वागत है महाराज। आप बाराती लेकर मिथिला पधारे। हम मिथिलावासी आपके स्वागतार्थ अपने पलक बिछाए। दशरथ जी हीरा जवाहरात भरी का एक चंगेरा का एक थारा का दूध के कहते भाई पहले बार मैं राम की खबर सुन रहा था और इतना अच्छा समाचार तुमने सुनाया, मैं बदले में क्या दूं तुमको? ये स्वीकार करो, ये पुरस्कार स्वीकार करो। दशरथ जी को मालूम नहीं कि ये मिथिला का दूध है, किसी और जगह का नहीं है। और मिथिला की सभ्यता, मिथिला की संस्कृति अपने आप में एक अद्वितीय है। दूत ने कान में अंगुली डालकर कहा, राम 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 राम। महाराज ये क्या कहते हैं? आप हमें दहेज ले रहे हैं? अरे हम मिथिलावासी हैं। हमारी मिथिला की ये परंपरा है कि जिस घर में कन्यादान करते हैं, बेटी का ब्याह करते हैं, वहां का पानी भी नहीं पीते। जानकी हमारी बेटी है। हम आपके घर जानकी का विवाह करने वाले हैं। हम आपको दहेज देंगे, आप लेने वाले हैं, हम देने वाले हैं। दशरथ जी के अपन सन के मुंह भग गए। एक भावावेश में आगे लिखे, जत गुरु वशिष्ठ सन के कई ज्ञानी कनिको विचार नहीं करके लगन के मुहूर्त के भादो मास हिंदू के ब्याह नहीं हुई और बरियाती लोग भादो मास टनटना को विदा भोगन की बाराती की संख्या कते चक्र की गिनती नहीं हो सकते। एक छोर बाराती जनकपुर पहुंच चुका है और दूसर छोर बरियाती
अवधपुर से विदा हो रहे हैं। अब वहां सब सोच लियो। हमारा पंडित जी कहला यही जना भागवत कथा में कलश यात्रा निकलल रहे तो कलश यात्रा काली पूजा में निकले छे। आई भागवत के कलश से भरल जाए तो हम पूछलियन पंडित जी के कलश यात्रा में भीड़ तो बढ़िया रहे थे तो कहला पूछू न एक छोर पहुँच जाए नदी में आ दूसर छोड़े तो सब विदे हुई तो एक लंबा लाइन रहे से कलश से काली पूजा। तो राम जी के विवाह में एक छोर जनकपुर बरियाती अयोध्या से एक छोर उठन से विदा हुआ। जनकपुर के दुल्हन जगह सजाल गए इतने सुंदर सजाल गए सजावट है कि देवराज इंद्र के आगू आगू अगुवाई करे बरियाती के उनको दिमाग चकरा गए। वो डोम के घर में घुस गए। जे डोम खाट पर बैस कर हुक्का पीत रहे वो डोम जो संपदा नीच घर सोहा सो पिलो की सुरनाई। अरे महाराज अरे हम तो मिथिला के डोम हैं झूठा खाने वाले हैं। आप लोगों के लिए अलग व्यवस्था है राज दरबार में जाइए। ई जनकपुर के सजावट और गुरु वशिष्ठ महाराज दशरथ बाराती में हाथी घोड़ा ऊंट नगारा घंटा घहरैया झंडा फहरैया हाथी घोड़ा के टाप से बड़का बड़का पत्थर धूल बन के उड़ जाएंगे। तो चलिए हम सब कनी राम जानकी के विवाह में संक्षेप में समय दे कथा के आगू बढ़ाए कि अयोध्या से बाराती जनकपुर पहुंचे और मिथिलावासी मिथिलानी सब वही बाराती के स्वागत के लिए तैयार थे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता स्वयं महाकाली जानकी के रूप में विराजमान थे। आई बाराती के कहीं कोनो प्रकार के शिकवा शिकायत के मौका नहीं भेटता। 3 मास बरियाती रहलखिन मिथिला। धनतेरस के दिन बरियाती पहुंच गई। धनतेरस 10 तारीख के शायद 10 तारीख के धनतेरस। तो धनतेरस के दिन बरियाती मिथिला पहुंची और राम जानकी के ब्याह किया बेला अगहन शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि की और राम जानकी के विदाई कहिया गया तो बसंत पंचमी के बाद सरस्वती पूजा के बाद रंग अबीर होली खेलना के बाद एक दिन बरियाती रह गई मिथिला। सब बरियाती अपन अपन घर द्वार बिसर गई। मिथिलानी सब मिथिलावासी सब तेहन स्वागत कलखिन बरियाती के। मिथिला में तो भोजन में मिथिलावासी बड़ा आगू है। एतेक तरुआ तरकारी खाए के सिस्टम कतौ नहीं है। सौजनी जो हो समझ सब 11 गो 15 गो 21 गो सचार लग जाए। बाहर वाला देखे तो भुतला जाए कि कते गिनती करू सब्जी के मिथिला के स्वागत मिथिला के परंपरा। घोरबा श्यामल पहुनमा सुनो सहेलिया घे सुनो सहेलिया घे मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया है मौरिया के अजब बहार। श्यामल सुनो सहेलिया मोरी
सहेलिया मोरी है मोरिया के अजब सहेलिया मोरी है सहेलिया मोरी है सहेलिया मोरी है मोरिया के एकदम हल्का बुझाइए आवाज में हेलो बजा ऑपरेटर टेंशन बजते नहीं छे परीक्षा न चलली साब परीक्षा न चलली साब परीक्षा न चलली साब परीक्षा न चलली साब सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है मौलिया सुनो सहेलिया मोरी है मौलिया के सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के सहेलिया मोरी है सहेलिया मोरी है मौलिया सहेलिया
दुल्हा के संग बराती पहुंची छे तो सबसे पहले कोन विधि कयल जाइ छे? अलग अलग वर्ग में ओकरा अलग अलग शब्द से संबोधित कयल जाइ छे। ब्राह्मण वर्ग में ओकरा परीक्षण कहै छियै, पहले परीक्षण कयल जाइ छे। और दोसर वर्ग में ओकरा दूरा लगाई कहै छियै, दरवाजा पर जो बरियाती पहुंचो दूरा लगाई। तो जनभाषा में बरियाती टिकल छे ओतऽ से दूरा पड़ल तो दूरा लगाई है। तो दुल्हा सरकार दो भाई छथिन, राम और लक्ष्मण, और दो भाई पाछा से अखिन भरत और शत्रुघ्न। दुल्हा पक्ष से पर पक्ष कुलगुरु वशिष्ठ मुनि अध्यक्षता कर रहे छथि और कन्या पक्ष से गौतम ऋषि के पुत्र सदानंद जी अध्यक्षता कर रहे छथि। सूर्यवंश के परिचय वशिष्ठ मुनि दऽ रहल छथि। गोत्राध्याय जहन होइ छै तखन परिचय देल जाइ छै और निमि वंश के परिचय सदानंद जी दऽ रहल छथि। और दोनों कुलगुरु के अध्यक्षता में ये निर्णय हो गए कि जनक जी के पुत्री और भतीजी मिलाकर 4 कन्या छथि। सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुति, कीर्ति। दशरथ जी के 4 पुत्र हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। 2टा गोड़, 2टा श्यामल और चारों कुमार के विवाह 21 दिन 21 वेदी पर 21 रात में होवा के निर्णय भेले। तो परीक्षण सखी सहेली सब दुल्हा सरकार के परीक्षण कर जा रहे छथिन। और जता प्रात ब्रह्म परमेश्वर, जता आदि शक्ति जगदम्बा महाकाली जानकी, जता सची शारदा रमा भवानी, यक्ष गंधर्व देवता किन्नर आदि सब विवाह उत्सव में अपन भाग्य के सफल करऽ के लेल आयल छथि। और मिथिलावासी, जनकपुरवासी, कितुआवासी अपन सौभाग्य के प्रशंसा कर रहे छथि कि हम सब सकल सुकृति के राशि भय जग जनम जनकपुर वासी। मिथिलावासी सोच रहे थे कि हम सब जरूर अगला जन्म में बहुत पुण्य कऽ के आयल छी, सुकृति कऽ के आयल छी। ये जनकपुर में जन्म भेल आ जनकपुर में जन्म भेला से जानकी हमर सबके बहिन लगै छै। राम जी बहिनों लगता और राम विवाह में, राम जानकी विवाह में हमरा सबके भाग लेबऽ के सौभाग्य प्राप्त भेल। तो चारों तरफ धूम मचले, केकरो बात के सुन नहीं पाबि रहल। आजो सिया जी के ब्याह के लगनिया है सखी, घर घर मंगल। एहने से कि केवल सुनैना जनक जी के आंगन में मंगल हो रहा है, संपूर्ण जनकपुर में घर घर उत्साह हो रहा है। कहते राम जानकी के विवाह सबके बुझाई है कि हमर विवाह, हमर घर के विवाह है, राम हमर से जानकी हमर से, ई भाव। आजो सिया जू के ब्याह के लगनिया है सखी। 2टा कवि मिथिला में भेला, श्रीलता मोदलता, जो बड़ा सुंदर विवाह के पद सब बनौने छथि। परंपरा के पालन हो रहा है। राम जानकी विवाह उत्सव मनायल जाइए। सखी घर घर मंगल बजना बजत ढोल, सखी घर घर मंगल बजना बजत ढोल, सखी घर घर मंगल। आजो ब्याह के लगनिया है सखी घर घर मंगल। आजो सिया जी के ब्याह के
है सखी घर घर मंगल ओ बजरा जय ढोल सखी घर घर मंगल बजना भजत करने ढोल हे सखी घर घर मंगल साजी बहरिया पिया है विविध बहनिया है सखी घर घर मंगल साजी बहनिया की आए विविध बहनिया सखी है विविध बहनिया गे सखी घर घर मंगल रघुकुल मणि श्री राम सखी घर घर मंगल रघुकुल मणि श्री राम सखी घर बजना ढोल सखी घर घर मंगल ओ बजना ढोल हे सखी घर घर मंगल सुनीला परय सखी बातिया बनिया है सखी घर घर मंगल सोनीला परय सखी बातिया बनिया है सखी घर घर मंगल सोनीला परय सखी बातिया बनिया आली बातिया बनिया है सखी घर घर मंगल जय धोनी हो जय सखी घर घर मंगल धोनी हो तैसा हो हे सखी घर घर मंगल बजना ढोल सखी घर घर मंगल बजना बजत हो हे सखी घर घर मंगल आजो सियाजी ने चाहते गगनिया है सखी घर घर मंगल आजो जिया जी के प्यारे लगनिया हे सखी घर घर मंगल बजना ढोल सखी घर घर हे सखी घर घर मंगल हे सखी घर घर मंगल दुल्हा सरकार की जय। तो एक अनघोर भेद श्री राम जानकी के विवाह में बाजा गाजा पिंड पाती इत्यादि मिलाकर
मिथिलानी सब सुंदर राग में गीत गाबि रहल छथि। मैथिली सरस गीत गाबथिन मिथिलानी है सुहावन लागी, आ स्वर सुनी कोकिला लगा। मिथिलानी के सुंदर राग स्वर सुनी को कोयल से हो लगित भय। सुनी न पड़े सखी बतिया अब बनिया केकरो बात नहीं जो सुन पाए। आई कल जना डीजे साउंड जे बजे ने तो जत डीजे साउंड बजे छे ये आसपास के मोबाइल तोबाइल सब फेल हो जाए तो ये ढप 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 मारे। लेकिन राम जानकी के ब्याह में तो अपार भीड़ अपार भाजा गाजा इस तरह से दुल्हा सरकार के राम जानकी के विवाह में उत्सव। और आई जनकपुर वासी आई मिथिला वासी अपना आप के सौभाग्य मना रहे थे। केतुका वासी सब सौभाग्य मानत या नहीं मानत, आदत से तो लोग लाचार हुई है। जखन कथा समाप्ति के समय है तो पंडाल भर जाइए, आखिर 2 घंटा से कथा भर रही है तो देखते धीरे धीरे लोग रोटी तोटी बना कर खाना पीना बना कर अब जो जाब तो कुछ कर नहीं पड़े, कथा छूट जाती छूट जाए तो चलो कोनो बात नहीं। आई मिथिला नगरिया आई काली पूजा के अवसर पर केतुका नगरिया, बरियोल नगरिया, कहरिया नगरिया, आस पड़ोस के सब नगरिया निहाल सखिया। आई मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आ चारों दुल्हा में बड़का चारों दुल्हा सुंदरे सखी, उनमें बड़का कनी बेसी कमाल सखिया। ई भजन हम सब श्रवण करी और झांकी तैयार भ रहा है, झांकी आब रहा। हम पंडित से आग्रह करबन कि झांकी के बाद केतुका वासी से लौ चलथुन कहाँ राजा जनक के गांव में आप जो ऊपर आ गए थे। गीत के बाद क्या तो जनक जी के गांव में राम जानकी के ब्याह है तन दोसर ठम में हम सब केतुके के जनक जी के गांव मान ली तो आई मिथिला नगरिया निहाल सखिया। चलो हेलो 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 इको दीजिए थोड़ा। हेलो 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 हे ओ बजा मास्टर आ के ब्याह भेले कि नहीं भेले? भेले हेलो तो सुन लियो, भागवत कथा में जो ब्याह नहीं भेल है तो सही बाजा बजाओ तो ब्याह हो जाए। आ जो भेला के बादो कन्या से झगड़ा तगड़ा है तो से सब छूट जाए। कहीं बजा के ठीक ठाक रखो। चलो नाल में टोन बढ़ा दियो। हेलो 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। हेलो हेलो टोन दीजिए ना थोड़ा। हेलो 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 श्री राधे। हेलो हेलो पतला कीजिए आवाज। हेलो हेलो आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। 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 आजो मिथिला नगरी निहाल सखिया। आजो मिथिला नगरी निहाल सखिया। चारों दुल्हे हमें का कमाल सखिया। चारों दुल्हे हमें बड़े का कमाल सखिया। मधुबन मोरिया कुंडल शोभे
कदमा मत मत मोहिया उठल शोभे कदमा तारे तारे कजे राज झूलवी नयनमा तारे तारे कजे राज झूलवी नयनमा आरे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया आहे लाले लाल चंदन चमके भाल सखिया चारों दुल्हे बड़े का कमाल 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 सखिया सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है सावर सावर गोरे गोरे जोरिया जहान है अखिया ने फल सुनल नहीं कान है अखिया ने फल सुनल नहीं कान जुग जुग देवे जोरा जोरी मिसाल सखिया जुग जुग जीवे जोर जोरी मिसाल सखिया चारों पहले का कमाल सखिया चारों दुल्हे हमें पहले का कमाल सखिया चारों दुल्हे हमें पहले का कमाल सखिया धरतिया मगन धरतिया देखी बोले हाथ सांवरी सुरतिया देखी बोले हाथ सांवरी सुरतिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों बड़े का कमाल सखिया चारों बड़े का कमाल सखिया आजो ठिकाना करी हाल सखिया खिलाना करे हाल सखिया चारों हमें पहले का कमाल सखिया चारों पहले का कमाल सखिया चारों हमें पहले का कमाल सखिया चारों हमें पहले का कमाल सखिया आगू पैसा के कोनो अलग से टैक्स नहीं लगे छे आगू खाली या पाछू घुस कर जाय छे आ सब कनी कनी आगू घुस जाओ जो पाछा वाला
के जगह कहीं घुसक जाओ सब सतरजी पर चली आओ। आज मिथिला नगरिया लिहाज राम जानकी के विवाह के अवसर पर चलो पंडित जी उत्ते ले माइक ऊपर आप जाओ जो संग देव वाला है तो उनको लेने आओ ऊपर वो तो फिर माइक बजा में समय लग जाते आप जाओ। उत्ते थे वो वहाँ जगह सीख गया चलो चुन पंडित जी जो एजेंट के संचालक थे और हेलो जनकपुर में उत्सव चल रहा है और उनका हेलो बरसात बड़ा सुंदर भजन हम सब सुने रही राजा जनक के गांव वाला आयुष हेलो हेलो चलो हेलो झांकी तैयारी की सुविधा करो पंडित जी जता हो हमरा मिथिला चाहने छी लोक के नहीं चाहिए ओ लोक छी नहीं चाहिए ओ लोक चाहने छी सुख संपत्ति नहीं चाहिए परलोक जो निज जतेक मिले हमरा करवे सब जो निजवा के एकटा चा हमर मिथिला में रही मिथिले रवा के मिथिला रही मिथिला रवा के कहियो मिथिला धाम की जय जगत जननी जानकी जय। सब क्यों चलियो मिथिला धाम राजा जनक ऋषि के गाँव राजा जनक ऋषि के गाँव जही था आयल छठी भगवान जनकपुर ओ जही था आयल छठी भगवान सब क्यों चलियो मिथिला धाम चलियो मिथिला धाम सब क्यों
चलियो मिथिला धाम अब क्यों चलियो मिथिला धाम राजा जनक ऋषि के 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 धाम यही था आयल कति भगवान यही था आयल कति भगवान यही था आयल कति चकलऊ बाग बगीचा भारी चकलऊ बाग बगीचा भारी चकलऊ बाग बगीचा भारी चकलऊ बाग बगीचा भारी राजा जनक ऋषि के फुलवारी 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 यही था सूगा पर पूरा यही था पूजा पर पूरा जैसा सूगा पर जैसा पूजा पर जैसा सूगा पर पुराण जनकपुर श्याम भरन गोरी श्याम भरन गोरी श्याम भरन गोरी देखलऊ राम सिया के गोरी श्याम भरन गोरी श्याम बरन गोरी राम सिया के जोरी श्याम बरन जोरी घना रचलन कहन जनकपुर में जनकपुर
मिथिला धाम की चलो बहुत सुंदर। पंडित जी की आवाज में खूब टनक छनक है और भगवान का चिरायु बनब थी। आगू बढ़ल जाए तो दुरा सरकार के परिसर भेल। हम सब राजा जनक जी के गांव में छी। बड़ा सुंदर भजन में सुनलिए देखनो बाग बगीचा बारी राजा जनक ऋषि के फुलवारी फुलवारी के वर्णन कल भेल है। आ जत सुगा परथ पुराण यह मिथिला के बावन धरती जत मंडन मिश्र के उठन शंकराचार्य जी सुगा के वेद पढ़े देख रखे सदा प्रमाणम वर्ता प्रमाणम सुगांगना यत्र गिरो गिरंदी शिष्योपशिष्य उपधीयमानम अवेहितम मंडन मिश्र धामा। शंकराचार्य जी गया परिचय दे गेलन जत सुगा शास्त्रार्थ करित होइत जत सुगा वेद पाठ करित होइत वह मंडन मिश्र के धाम है। तो वह जनक जी के गांव में जत गौतम सुखदेव अष्टावक्र व्यास सुत सुखमुनि परम शांति सुचवेश आप विदेश राज सौंपाए ज्ञान तत्व अनुदेश परम प्रिय पालन करे आंगन में लाइव रहे थे। और सासुर में केहनो बड़का परिवार के दूल्हा हुआ केहनो पढ़ल लिखल हुआ केहनो कंपटीशन कंप्लीट केने हुआ। लेकिन सासुर एक वो स्थान से सबसे बुड़बक बना पड़ी। आ सासुर में बुड़बक के बनो में नीक लगे। सासुर में सासुर में गाय नहीं पढ़ल तो खराब लगे। चलो दरवाजा से पहले दूल्हा सरकार के जो तो बेटी बनल आंगन में परीक्षण करे और सखी सहेली सब आए रहल व्यवहार में कही चाहिए ककरो क्यों कर्जा लेने रहल देर के टाइम पर कैसे गला में गमछा लगा दे असुल। आ सासुर में सार गर्दन में गमछा लगा कर गर्दन में गमछा लगा कर नहीं गर्दन में लपटल चादर आगू आगू से। तो चलो तो सखी सब आपस में राम जी चारू भाई राम आगू जो पाछा क्रम से सब भाई छथिन सखी सहेली सब गीतनाथ गबैत आबि रहल छथिन। तो राम जी सोचल बुझल नहीं है कहीं ज्ञान नहीं भेले के अनुभव नहीं भेले तो शायद सासुर में धीरे धीरे चले थे लोग। तो राम जी आगू तो पाछू पर सब भाई धीरे धीरे चल रहे छथिन। अब सखी सब बैसा के अपना अपना जगह से सब आदमी झांकी के दर्शन करो और भजन के आनंद लिया और कथा के आनंद लिया। तो राम जी धीरे धीरे दरवाजा से वेदी के तरफ आंगन के तरफ आबि रहल छै। सखी सब सोच रहे कि हिनका पूर्वक केना बनाया गया। राम जी तो छथिन बड़का खानदान की सूर्यवंशीय छथिन अपने साधारण ही छथिन बड़का काज करके तारका स्वभाव के मारन के रहिला के उधार करके धनुष तोड़न के तैयो सासुर में पूर्वक बनाया जाए हिनका। तो सखी सहेली सब कहलखिन सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी कोना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चले छठ कोना सखी है छठी कोना सखी है धीरे धीरे दुल्हा चले छठ कोना छठी कोना चले छठ कोना मेला बोलुआ भेटरला घुमैया मेला बोलुआ के बरदा घुमैया
जीव के 84 में तेरा तेरा। राम जी के पहिल अवतार में बियाह भऽ रहल छै। ऐसे पहले जे अवतार भेल छनि नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, तो ओहिमे बियाह नहीं भेल छै। सासुर में केना चलबाक चाही तो सोचल के धीरे धीरे तो आगू आगू राव पाछू पाछू भाई सब तो सखी सब करके इनका बुड़बक केना बनायल जाए तो कहके सखी बुझलिए केना धीरे धीरे चले छै। तो दोसर सखी कहै छथिन जेना मैथिली भाषा में कहै नहीं छियै एगो डोकै छै एगो चालै छै, एगो कहै छै केना चलै छथिन ओहि पर सो तेली जे पेड़ वाला से अपने चरण लै छै धीरे धीरे मुँह में तेल पेरा छै। तो दोसर सखी कहै छै सखी एतेक सुंदर दुल्हा के आ कोल्हू के व्रत केना बनेलिए तो ई भारत जी कहै छथिन भैया ये मिथिलानी सब अपने आप को क्या समझती है, किस आधार पर हमें केलू का बेल बता रही है। राम जी कहलखिन बउआ चुप रहू, मिथिलानी सब परम विदुषी छथि, एकोटा अनपढ़ गवार नहीं छथि। आई बिना शास्त्र के कोनो बात नहीं बाज सकै छै। जो ही हमरा सबसे कोल्हू के व्रत कहलनि तो कहीं शास्त्र से साबित कर देती। तो मिथिलानी प्रश्न छथिन ए बहिन आ कहू तो हिनका कोल्हू के व्रत केना बनेलियनि जिनका मन में शंका हो जाए तो नहीं बुझलिए। ई तो 84 लाख जीव के कर्म के दंड दैत 84 लाख जीव के कोल्हू में पेरे छथिन, इनका कोल्हू में पेर के आदत है। राम जी कहलखिन भरत के बुझलिए बउआ केना साबित कर देलखिन 84 लाख जीव के हम कोल्हू में पेरे छी। तो राम जी सोचेंगे चलो धीरे धीरे चलनो तो कोल्हू के बरर तो कहीं झटकारिए के चली तो झटकारी के चल रहे। अब सखी सब फिर इनका लोग ले लिए देख नम हर सा दुल्हा चलई छटकोना, 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 हे चलई छटकोना, हे चलई छटकोना, जेना पत्थर सब पकड़ा भगैया, जेना पत्थर सब पकड़ा भगैया। अब नम्हर देख से चले कल सखी देखियो ने केना नम्हर देख से चले छथिन जेना बकरी के साँझ हो जाए छै ने तो खुट्टी टूटी उखाड़ के जो भागे छै तना बकरा जगह भागल हो जाते। अब लक्ष्मण जी कहते हैं भैया ऐसा विवाह नहीं करेंगे, कभी बैल बनाती है तो कभी बकरा बनाती है। ए मिथिलानी सब आप लोग क्या समझती हो अपने आप को, हमें बकरा किस आधार पर बना रही है। तो दोसर सखी के बेसी टिसिर फिसिर नहीं करू, मिथिला छे हम साबित कर देब यहाँ छगरा गोट के छी बकरा खानदान के छी। सखी हे दुल्हा के बकरा बनलियन कोना, अरे बहन इनका बकरा केना बना देलियन तो नहीं बुझलिए। अच्छा हिनका से पूछ लियो जे ई बकरा के खानदान के छै कि नहीं। यो पाहू कनी अपन बाबूजी के नाम कहियो तो एकदम सीना फुला कर श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ रथ रथ तो टांगा के कही छिए आ टांगा में घोड़ा लागल रही है तो 10 गो रथ में 20 गो घोड़ा। यो बहू आगे 10 गो घोड़ा बाप रे बाप जुलुम हो गेल करके इनकर घोड़े बाप छ। मतलब सासुर में छकावी छथिन मिथिला में, ई मिथिले में ई रहस्य सही रिवाज सही परंपरा से बाहर। अच्छा चलो बाप तो अहाँ के घोड़ा भेल या दादा की से कहूँ तो कहीं दादा के नाम तो श्री श्री 108 चक्रवर्ती सम्राट स्वर्गीय महाराज औज
दशरथ जी के पिता के नाम औज, और संस्कृत में औज कहल जाय छै बकरा के, आ अजा कहल जाय छै बकरी के। स्त्रीलिंग भेले अजा, आ पुल्लिंग भेले औज। आयो औज तो कहल जाय ते अति खस्सी, औज केकरा कहल जाय? खस्सी के। औज तो कहल जाय ते अछि खस्सी, आ सुनते ही परल ठठा को हंसी। देखियो देखियो बहिन, ई तो छगड़ा के हिनकर दादे के नाम छागर छन, औज छन। ई छगड़ा गो तो गाड़ी हुई थी। अब तो शत्रुघ्न जी कहलखिन भैया अब हमें बर्दाश्त नहीं होता है, ये कभी बैल बनाती कभी बकरा बनाती है। तो राम जी कहलखिन बउआ हम बेर बेर इशारा करी सी, यहाँ सबके मिथिलानी सब पढ़ल लिखल छथि, एक बात बिना तर्क और बिना शास्त्र के नहीं बाज सके। एको भाई तो चुप रहू जे खानदान के इज्जत बचत, नाक नहीं कटत, कि सब भाई बैठ के अपन नाक कान कटाइए ले, सूर्यवंश के रघुवंश के इज्जत कमा ले। राम जी के वह हाल भेलै कि एक आदमी के 4टा लड़का रहे, चारों लड़का गोर नार बड़ा सुंदर रहे, लेकिन चारों तते तोतराई जो कर बियाह नहीं हुई, हटकबे घुर के चल जई लड़का के बियाह नहीं भेल रहे से बड बनै छै, बुझलिए जे कौना बियाह भ जाए तो तोतराओ वाला अपन बन के प्रयास करते हम नहीं तोतराई जे कौना बियाह भ जाए। तो बाप कहल के बउआ ई जे हाल रहल तो तू जिंदगी भर कुमारे रही तैं अहाँ सब जे बाहर जाए तो बाजी भूखी नहीं जे लोग नहीं बुझे नहीं अहाँ के पोल नहीं खोले। तो चारों भाई एक दिन घूमले निकले तो कोनो नया आदमी देखल के, देखो में सुंदर हबे करे, तो नया आदमी करके ये देखियो ने चारों भाई केहन गोर नार सुंदर राम लक्ष्मण जका लाग रहे छे। तो बड़का भाई के नहीं रही भेले, तो बड़का भाई कहल गए अठन ठठिया देखन टनन मनन करबे, टनन फटाटा करबे, टठन देखबे। वो बाई दिल के बड़का तोतरा का तो वही से छोटका कहे ले भैया बाबूजी टहने ठलो नहीं बाटे टुड़िया बाइक के लिए दे भैया, वही से छोटको बाइक दिल के, वही से छोटका कहे ले बउआ तू कहाँ टुक रहा ली तो हूँ तो बाटिए डेली, वो बाइक दिल के, तीनों बाइक दिल के। आ सब छोटका लास्ट में कहे छे ठप तो बदले हम तो टुपे, ठप तो बदले हम तो टुपे थी, हम तो टुपे थी, मतलब चारों बाइक का अपन इज्जत कमा ले के। तो राम जी कहलखिन वह हाल हो जाए तो अहाँ सबके यहाँ सब चुप रहो। तो राम जी सोचला जो धीरे धीरे चलूं तो कोल्हू के बैल, तेजी से चलूं तो बकरा बनूं, ऐसे बढ़िया चलबे नहीं करी ठार भ जाए। तो आंगन में ठार भ गई सखी है, ठार अंगना में दुल्हा लगई सखी को ना, ठार अंगना में दुल्हा लगई सखी को ना, ठार अंगना में दुल्हा लगई सखी को ना, ठार अंगना में दुल्हा लगई सखी को ना। सखी ई तो खुट्टा जगह ठाड़ भ गई, तो खम्भा भ गई, यो खम्भे से अहाँ के जन्म भेले। तो राम जी प्रहलाद की रक्षा हेतु हिरण्यकश्यप से मारा दलील खम्भा फाड़ी का प्रकट भेल छथिन नरसिंह भगवान। तो कहलखिन मिथिलानी सब इनका तो खम्भा से जन्म लेवा के आदत है। तो अब अंत में राम जी हार मान लेलखिन मिथिलानी सबसे, अहाँ सब जितना हम सब हारना। देखियो राम जी के कते डिग्री है, तारका स्वभाव को उधार देनाय, अहिल्या के उधार देनाय और धनुष के तोड़नाय, तई दुल्हा के एक बुड़बक बना रहा छथिन मिथिलानी सब। सासुर करे नाम छे, तै सासुर में अहाँ केहनो पैघ खानदान के छी,
आ कतबो बेसी पढ़ल लिखल छी तो जेना जेना सासुर के सहेली सब सखी सब कहे कि तहिना मानब उत्तर जाकर जो बपजेठी दिखावे लगे हम पढ़े लिखे हैं, हम IAS किए हैं, हम नहीं जो मानेंगे तो कान पकड़ कर गेट आउट कर दे बियाह होने हो दे आ एक बेर जे लड़का के सासुर से घुमा देल जाय छे जिंदगी भर उस लड़का के पछताए पड़े छे, फिर चोराई छिपा के कहीं बियाह हो जाए ओना बियाह हो। तो राम जी कहते जे हम की करू से कहो तो जेना अंगुली के इशारा देखबै छी तेना यो दुल्हा यो बाहू अहाँ तो अपना इशारा पर विकुट विलास सृष्टि ले हो पूरा संसार के नचा रहा छी। आई यहाँ के मिथिला में मिथिलानी सब अपना आंगुर के इशारा पर नचेती यहाँ के नाच पर जेना हम इशारा करे छी तेना चलू, जखन कहे छी डेग बढ़ावे के तो डेग बढ़ाओ, जखन कहे छी ठाड़ हो के तो ठाड़ हो, जखन कहे छी झटक के चले के तो झटक के चलो, जखन कहे छी धीरे धीरे चले के तो धीरे, अपना इच्छा से कुछ नहीं कर सकते। तो गर्दन में लपटल चादरी है आगू आगू सिया भाई, तो सार गर्दन में चादर लपेट के चला रहा थे, कहे गला में गमछा लगा दे, करथिन मंडप परिक्रमा है दुल्हा चारू भाई। तो मंडप के परिक्रमा करा कर आज जो ब्याह में लहसू विधि हुई है ओठंगर की विधि जो हजार खराबी है, तब दुल्हा सरकार के कच्चा धागा से तकुनी के धागा से सूत से बांध कर उखड़ में धान दऽ कऽ हाथ में मूसर पकड़ा कर हिनका खानदान में कुकान पिशान कर के अभ्यास छलखिन से परीक्षा लऽ रहल छथिन, ओठंगर के विधि करा रहल छथिन। चलो भजन के माध्यम से श्रवण करो। बोलिए मिथिला धाम की जय। आज धन मकुटाओ चारु बरवासे, आज धन मकुटाओ चारु बरवासे, आज धन मकुटाओ चित चोरे बासे, आज धन मकुटाओ चित चोरे बासे, चित चोरे बासे चारो बरवासे, चित चोरे बासे चारो बरवासे, बनी बनी बरवासे, बनी बनी बरवासे, आजो धने मकुटाओ चित चोरे बासे, आजो धने मकुटाओ चित चोरे बासे। रघुकुल के वीर कहावती, जे रघुकुल के वीर कहावत हो, जे रघुकुल के वीर कहावती, जे रघुकुल के वीर कहावत हो, सत्या वासे सखी है बाबू साथे आजो चित चोरे वासे, आजो चित चोरे वासे।
से आजो धने माको उठाओ चारू परिवार से आजो धने माको उठाओ चारू परिवार से आजो धने एक छोरे वास्ते आजो धने माको उठाओ एक छोरे वास्ते एक छोरे वास्ते चारो परिवार से एक छोरे वास्ते चारो परिवार से बड़ी आजो धने माको उठाओ एक छोरे वास्ते आजो धने माको उठाओ एक छोरे वास्ते आजो धने माको उठाओ एक छोरे वास्ते। और दुल्हा सरकार की दुल्लभ श्री रघुनाथ बने दुल्हन सिय सुंदर मंदिर माही गावहि गीत सबे मिली सुंदरी विप्र युवा जुड़ी बेल बढ़ाही राम कुरूप निहारति जानकी कंगन के लड़की परिछाई याद समय सुधि भूल गई करते की रही पलटार राम जानकी की विवाह मिथिला के परंपरा के अनुसार वैदिक रीत से 8 प्रकार के विवाह हुए, जिनमें प्रथम विवाह प्रजापत्य विवाह जो वैदिक रीत से हमरा सबके परंपरा विवाह वैदिक रीत से दोनों कुलगुरु वशिष्ठ और सदानंद की अध्यक्षता में विवाह संपन्न भ रहा है। पाछा जे आदमी सब ठार छी बैस जाओ, ठार नहीं रहो। कोनो आदमी काज करता जे चीज से देखो पछला आदमी सब ठार किया छे। बिछावन के दिक्कत छे ते कोनो त्रिपालानी के बिछा दियो। और नौजवान युवा पंडित सब वेद पाठ कर रहल छे, स्वस्ति वाचन कर रहल छे। मिथिलानी सब सुंदर मिथिलानी सब सुंदर स्वर में हेलो 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 हेलो
हेलो हेलो मिथिलानी सब सुंदर स्वर में सुंदर गीत गाबि रहल छै। आचार्य करि गुरु गौर गणपति मुदित विप्र पूजा बही सुप्रगट पूजा लीहि देहि आशीष अतिसुख पावही मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जे समय मुनि मन मोहचे। तो वैदिक रीत से शास्त्र की परंपरा अनुसार राम जानकी के विवाह संपन्न हो रहा है। मिथिलावासी के परम सौभाग्य और देवी भागवत कथा के माध्यम से हम राम विवाह में काली मंदिर के प्रांगण में बैसल से और आई सुनैना के भाग्य राजा जनक के भाग्य की संपूर्ण दुनिया में एक चंद्रोदय हुई है तो इजुरिया रात हो जाए। आई सुनैना के आंगन में चार चांद उदय भेजे। चारू भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारू चंदा के समान से थी। कवि की कल्पना है कि हमार बहन जानकी सरसों के फूल के समान पीताव पीत कलर एहन गौर वर्णा से जानकी कि सरसों के फूल के समान होकर आभा बुझाई। और दुल्हा सरकार जो श्याम बरन से थी वो तीसी के फूल के समान इस साहित्य में कतो नहीं पैल गया है। सरसों और तीसी फूल से तुलना वो मिथिले के साहित्य और दुल्हे सरकार के स्वागत में ही उपमा के उपयोग किया गया है कि जानकी सरसों फूल के समान और दुल्हा सरकार तीसी फूल के समान। राम सिया की जोड़ी एक श्यामल एक गोरी भजन में सुन लिया है। तो चलो एक भजन हम सब कवि की कल्पना था कि सरसों के फूल सिया ज्योति महान है तीसी फूल सन। और देश श्रद्धालु के विवाह के सफल जानकी को नेछावर चढ़ावा आप के चढ़ा कर अपन जगह पर बैठे थे। निकाल के बाद भागी हटा दी जाए कथा के फिर आगू बढ़ल जाए क्या तो समय के अभाव है। फिर आगू राम कथा के संपन्न करोगे कल हमारा सुख कृष्ण कथा में जाके। तो सरसों के फूल सिया ज्योति महान है तीसी फूल रंग दुल्हा सोहान है तीसी फूल तीसी फूल सरसों के फूल सिया ज्योति महान है तीसी फूल दुल्हा सुहाने तीसी फूल हरी
लग जोगी मोनी मन में धरे ध्यान है सोई प्रभु जय राम जी के बाबा ले जोगिंद्र मुलिंद अमलात्मा परमहंस धारणा ध्यान समाधि लगा निर्वाणी संत महात्मा सब लगा विषय थी से आई मिथिला के बाबर सुनैना के आंगन में जल जी के आंगन में हाथ में मुसल पकड़ के धान पीट रहे थे जखरा लागी ठोकी मोनी बन में धरे ध्यान है सोई प्रभु जखरा लागी जोगी मोनी बन में धरे ध्यान है सोई प्रभु जनक के आंगन में चार चार चांद दुल्हा सरकार तीसरे फूल समान दुल्हीन सरसों फूल के समान और मिथिलानी सब हाथ में मुसल पकड़ा कर धान फुटा रहे थे जे परमात्मा जगत पिता से जगत के संचालक अनंत कोटि ब्रह्मांडा के नायक थे तिनका मिथिलानी सब रेशम के धागा से कच्चा धागा से बन का साबित कर रहे थे यहाँ संसार के अपना माया के बंधन में बंधने से अब मिथिलावासी यहाँ के कच्चा धागा में बहन जानकी के संग बांध रहे थे कि सातों जन्म तक अहाँ दोनों के बंधन हमेशा बनल रहे, अहाँ दोनों की जोड़ी बनल रहे। इस तरह से कवि की कल्पना चलो सासुर में कखनो पिता के और गुरु के, पिता के पुत्र के संग और गुरु के चेला के संग सासुर नहीं जो वक्त है कहते सासुर में कोनो मर्यादा नहीं रही, नहीं गुरु जी बिना गाली सुनने रहता और समधी साहब पिताजी बिना गाली सुनने रहता। और राम जी के विवाह में तो वशिष्ठ जी विद्यमान थे, दो टा गुरु राम जी के, कुल गुरु वशिष्ठ जी और क्रिया गुरु व्यवहारिक गुरु छठे विश्वामित्र जी, दोनों दाढ़ी वाला बाबा और समझ में दशरथ जी महाराज से हो विराजमान ताई मिथिलानी सब। और एक बात कही कि चक्रा सासुर में गाड़ी पढ़े वाला नहीं जो भेटे छे ओकरा बड़ा खराब लगे छे। एहन पता लागल के कोई मुंह से सुनिए कि दरभंगा महाराज के जो बियाह भेल तो सासुर में हुनका के डोढ़े नहीं गाड़ी पढ़ल
तो कतो बेद लग घूम निकलखिन उनका बड़ा शौक रहन कि हमरा क्यों गाड़ी बढ़े तो कोनो चमैन उनका देख के गाड़ी बढ़लखिन वो अपना भाषा में गाड़ी बढ़लखिन आ वो चमैन के 5 बीघा जमीन दरभंगा महाराज लिख देलखिन जे हमर शौक पूरा कर देलखिन चमैन कह के मतलब कि दोसर ठम गाड़ी गलौज हो छै तो मामला मुकदमा मारपीट सब हो जाय छै आ सासुर में गाड़ी नहीं दै छै तो खराब लगे छै सासुर के गाड़ी तरकारी होय छै तो मिथिला एकदम रहस्यमय भूमि है एठन जे दुल्हा सरकार के गाड़ी नहीं देल जेतन तो मिथिलानी सब से एहन विदुषी एतेक चालाक छथिन चतुरा छथिन कि सौ पीढ़ी के नाम लग गाड़ी पढ़लखिन आ दाढ़ी वाला बाबा गुरुजी के सेहो नहीं छोड़लखिन तो चलू राम लखन सन सुंदर बर के आई गाड़ी पढ़ रहल छथिन कि राम जी से पूछे जनकपुर के नारी जो दुल्हा सरकार गोर माय बाप के धिया पुता गोर होय छै आहा के पिताजी गोर आहा के माता गोर कौशल्या गोरी सुमित्रा गोरी केकई गोरी दशरथ जी गोर आहा दू भाई कारी आ दू भाई गोर तो 50% किया भगलिए बुझाइया आहा के जन्म में गाली में कतौ काला है एकटा बात भेलैया एगो चीज भेलैया मिथिली में कहावत है दरभंगा में गाड़ी उलट गेलैया आ बिना बापे के बेटा जन्म गेलैया तै दुनू भाई के चारू भाई के जन्म में बाप के कोनो योग खीर खाए बालक जन्मौलन अवधपुरी के नारी इत्यादि इत्यादि गाल पढ़लखिन तो राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बताओ बबुआ लोगवा देत का है गाड़ी अहाँ बताओ कि अहाँ के लोग किया गाड़ी पढ़ रहा है अइले गाड़ी पढ़ला कि दू भाई गोर आ दू भाई कारी चलो बोल सियावर रामचंद्र की जय मिथिला धाम की जय। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी बता दो हुआ कि बता दो कि लोगों बदेत काहे गारी बता दो हुआ लोग बदेत काहे गारी बता दो हुआ लोग बदेत काहे गारी बता दो हुआ लोग बदेत काहे गारी बता दो हुआ। राम जी से पूछे जनकपुर की नारी बता दो हुआ लोग बदेत काहे गारी बता दो हुआ लोग बदेत काहे गारी बता दो हुआ। कि दो भाई गोर काहे दो काहे कारी बता दो हुआ। राम और भरत जी कारी छथिन लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी गोर छथिन यह मिथिलानी सब पूछ रहे छथिन प्रेम से ताली बजा कर सब आदमी कि लोग बदेत काहे कारी बता दो हुआ लोग बदेत काहे कारी बता दो हुआ। बूढ़ा बाबा पकल पकल दाई
बूढ़ा बाबा के पागल पागल दारे, आई बूढ़ा बाबा पागल पागल दारी, आई बूढ़ा बाबा के पागल पागल दारे, देखन में पाथर, देखन में पाथर, आए भाई दिखारी आप मैथिलानी सब की पूछे छथिन कि ई बूढ़ा बाबा के पकल पकल दारी बता दबो बुआ। अहाँ सब पंडित लेने बुझ लेबै जे हिनको दाढ़ी पाकल छनि, इहो भरि भरि भारी कहै छथिन, ई देखो में पातर छथिन, त अहाँ सब नहीं बुझो जे पंडित जी ओ बूढ़ा बाबा छथिन। बिना पंडित के भटकारी खेने आवाज हन लक्षण जरूरी नहीं छथिन भटकारी। चलो प्रेम से सवार में ताली बजाकर लोगो बदेत काहे गाड़ी बता दबो बुआ, लोगो बदेत काहे गाड़ी बता दबो बुआ, लोगो बदेत काहे गाड़ी बता दबो बुआ, लोगो बदेत काहे गाड़ी बता दबो बुआ। जाओ स्नेह लता मन में विचारे, स्नेह लता मन में विचारी, स्नेह लता मन में विचारी, हम सब लागई थी, हम सब लागई थी, हर हुई थी सारी बता दबो। स्नेह लता जी कह रहे छथिन हम सब वहाँ की कैला गाड़ दै छी दुल्हा सरकार, कैला की हम सब लागई छी सर होई जी सारी बता दबो बुआ, हम सब अहाँ के सर होई और सारी लगे छी तही द्वारे अहाँ के गाड़ दै छी। प्रेम से सब आदमी दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाकर भगवान के दरबार में, माँ काली के दरबार में छी सब आदमी से आग्रह जिनका भगवान दो दो हाथ देने छथिन दोनों हाथ ऊपर उठाकर प्रेम से ताली बजाकर लोग देत काहे गाड़ी बता दबो, लोग देत गाड़ी बता दबो, लोग देत काहे 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 गाड़ी बता दबो। सरकार की देखियो मिथिलानी सब केना टीका टीका के गाड़ी पढ़ल है, आ गाड़ी कोनो पढ़ल दिन से ना जायज नहीं यालो न लियो गाड़ी क्या कोनो ना जायज नहीं पढ़ल, गाड़ी सुनो में कई हुनका पात्रता चले रहे, दो भाई गोर किया, दो भाई कारी किया, गोर में बाप के गोर संतान हुई छथिन। तो अब कहीं यहाँ सब देख लियो यो दुल्हा सरकार ऊपर का पाहो कहीं हमरो रिश्ता को ने लाज किया लगी है, इतने लोग रिश्ता के जी भरता को ने नाम किए यहाँ के अनंत कुमार। देखियो केहन बाप के बेटा छथिन जब पर नामो ने बुझल यो अच्छा चलो वहाँ के अपने बाप का नाम बुझल है दशरथ ओ क्यों सिखा दे भाषा से बुझाई जाने तो बापू के नाम वहाँ गड़बड़े करते दो भाई को क्या था इनकर पैदाइशे में गड़बड़ थे आ दादा के नाम बुझल हो आप तो लटक गया आज चलो चलो बहुत बढ़िया। तो दुल्हा सरकार की मिथिलानी सब गाइड पढ़ कर निहाल कर देलखिन, उद्धार कर देलखिन और एहि तरह से राम जानकी के विवाह समय के अभाव बड़ा लंबा प्रसंग हो 4-5 घंटा के विवाह कीर्तन के प्रसंग हो कहियो भगवान की इच्छा हेतन तो विवाह कीर्तन पूरा कल जाते हम सब संक्षिप्त में कर रहे राम जानकी के विवाह संपन्न भेल। अब कन्यादान भेले, सिंदूरदान भेले और कोहबर में गेलखिन, कोहबर के बाद हुनकर सबके विदाई के समय भेल छनि। तो चलो प्रोफेसर साहब नहीं से जे बड़ा आखै रहले अवधेश बाबू जे हमर परसो छै एकर सूत्रधारो छै
लेकिन कॉलेज के छुट्टी के चलते वो नहीं आ रहा है और बड़ा खेत के संग कल बात चला जो हमारा बड़ा कष्ट हो रहा है जो है वही कथा में शरीक नहीं हो पा रहा कि कॉलेज में तेहन ड्यूटी देने कि सवेरे आई थी साथ में अभी थी कई तरह के वो हमारा सब बीच नहीं से कहीं खेत हो रहा है और विद्वान सब ऐसे राम जी के विवाह के बाद कन्यादान के एक प्रसंग हुई है तो दुनिया में सबसे बड़का कवि शेक्सपियर के मानल गए लेकिन कालिदास के रचना के सामने शेक्सपियर से हो कालिदास के सबसे बड़ कतब वो तो बहुत काव्य लिखल शाकुंतलम विक्रोड़ मसी लिखला रघुवंश महाकाव्य कुमार संभव इत्यादि सब लिखला कालिदास लेकिन अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक काव्य है वही में चौथा अंक में ये चौथा श्लोक है वह श्लोक कालिदास के विश्व के सबसे बड़का कवि बना देते हैं वो कन्यादान के प्रसंग से शकुंतला के विवाह के विदाई के प्रसंग से और गृहस्थ आश्रम में कन्यादान एक एहन प्रसंग है बेटी के विदाई एक एहन प्रसंग हुई है ये केहनो ज्ञानी केहनो पढ़ल लिखल के हृदय विदीर्ण भ जाय छै ओ काना लगे छै बेटी के जखन कन्यादान होइ छै कि कन्यादान के समय बेटी जो हमारा वंश के जो हमारा गोत्र में दूसर वंश में आ दूसर गोत्र में जा रहा है तो राजा जनक जी परम ज्ञानी है आई राजा जनक जी कन्यादान कर रहा है जानकी के और जनक जी के आंख से आंसू डबडबायल है सुनैना जी के आंख में आंसू डबडबायल है जखिया चढ़ाई बाबा बैसला मंडप पर बाबा करती
हमरा संगे मिथिला में विवाह में सुबह एक मिनट ठाड़े रखो ठाड़े सुबह सुबह करी सब यहाँ हम सब विमर से मंत्र पढ़ यहाँ सब सुबह सुबह करबे आनंद आनंद आजो सुबह आनंद आनंद आजो सुबह हमारे मिथिला में अखनो बहुत संत एहन छथि जे राम जानकी के दुल्हा दुल्हन के रूप में कोहबर में देखे छथिन। अखनो दुल्हा सरकार मिथिला के कोहबर में छथिन, कहियो गेलखिन नहीं। मिथिला वासी के यह इच्छा रहे कि स्वामिनी सिया जी के संग मिथिले में रहिए वो अवधेशी छैला। हे पहुन स्वामिनी सिया जी के संग घर जमाई बनिक घर जमैया बनिक सदैव मिथिले में रहो। मिथिले के कहाओ कि हमरा सबसे अहाँ से संबंध बनल रहे ई भाव। चलो राम जानकी के विदाई कल बसंत पंचमी के बाद और जानकी जी डोली पर बैसल से 32 कहार डोली के उठावले लागल। 9 साल के जानकी 32 कहार मिलकर जानकी जी के डोली के नहीं उठा पाए रहे। महाकाली स्वरूपा जानकी अपन भार इतने बढ़ा देलखिन कि 32 कहार मिलियो को डोली नहीं उठा पाए रहे। राम जी पूछलखिन कि मिथिला से जाए के विचार नहीं है। जानकी जी कहलखिन जा तो पढ़बे कर, बेटी तो पराया धन हो छे, लेकिन मिथिलावासी के आँख में आंसू देख मिथिलावासी के ई भावना छन कि हम मिथिला से नहीं जाए। तो जैसे पहले हम मिथिलावासी के वरदान दे बचाई छी, आशीर्वाद दे बचाई छी कि मिथिला की सीमा में जे जन्म लेता तिनका नरक वास नहीं है। मिथिला की चौहद्दी तो लगभग सब आदमी के बुझल है। नेपाल मिथिले में पड़ी है। नेपाल के असली नाम से निमीपाल और राजा जनक जी के वंश कहाई छन निमी वंश। तो पहले ओकर नाम छले निमीपाल, बाद में शब्द बदल ले तो नेपाल बन गए। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूरब में कौशिकी और पश्चिम में गंडकी। बीच के जो क्षेत्रफल से मिथिला जनपद कहा है। और राम जी वरदान देखिए कि मिथिलावासी के नरकवास नहीं हुआ नहीं है, लेकिन शर्त एक रख रखें कि जो मिथिलावासी
राम जानकी के संग अपन संबंध बनाकर हमेशा रखती। ई मिथिला के दिव्य भाव है, ई मिथिले वासी के सौभाग्य है। ये दिव्य भाव बनाकर अपना हृदय में रखे थे कि मिथिला के नाते जानकी हमर बहिन लगे छे और राम की हमर बहिनो लगे छे। राम परात ब्रह्म परमेश्वर छे, जानकी आदि शक्ति जगदम्बा छे। आई दोनों के कृपा जिनका पर बनल है, आई दोनों से जिनकर संबंध बनल है, उनका जमराज के मजाल नहीं जे नरक लो जाए। ई दिव्य भाव हम सब दिल में राय थी। राम जानकी के विदाई करब। आई कनी गौर करबे अपना अपना गांव घर में कि चौर चाचर में भेड़ बकरी चराबो वाला, महिष चराबो वाला चरवाहा महिषों के पीठ पर बेच को, कुदारी चलावे वाला किसान खेत के आड़ पर बेच को तमाकलो चुना रहा है। ई गीत गवैया कि जनक किशोरी मोरी लगथिन बहनिया है, मिथिला के नाते राम जी बहुन मान लगथिन मोर, हे मिथिला के नाते। तो मिथिला के नाते राम जी हमर बहनोई लगे छे, पाहुन लगे छे, मेहमान लगे छे। जानकी आदि शक्ति जगदम्बा हमर बहन लगे छे। ई मिथिला के दिव्य भाव है और ई भाव जिनका दिल में जब तक रहत कई बात के गारंटी की हुनका नरक वास नहीं हो सके। महाकाली की कृपा जिनका ऊपर बनल हुआ है, राम जी की कृपा जिनका ऊपर बनल हुआ है, उनका केकर मजाल जी नरक रह जाए। यह दिव्य भाव राय की मिथिला की पावन धरती के प्रणाम करे थे। हम सब राम जानकी के विदाई करिए तथा क्या आगे बढ़ावी कि अपना किशोरी के क्या भाव राय थी। अपना किशोरी जी के टहल बजे गई है, मिथिले में रह गई। एगो पदखर पंडित जी बाजल छला, मिथिले के रही मिथिले के कहा। हम मिथिले वासी रही, यही में हमारे स्वभाव है। हमरा ने चाही सुख आराम, हम मिथिले में रही। हमरा ने चाही सुख आराम, हम मिथिले में रहबै। अपना किशोरी जी के टहल बजे गई है, मिथिले में रहबै। अपना किशोरी जी के टहल बजे गई है, मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम, मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम, मिथिले में रहबै। खोटी खोटी दिवस में वही मिथिले में रहबै। आसी दसी आँख आँखों दाम, मिथिले में रहबै। हसी हसी आतवै आतोया, हे मिथिले में रहबै। अपना चाही सुख आराम, मिथिले में रहबै। हमरा ने चाही सुख आराम, हे मिथिले में रहबै।
रहबै मिथिल में रहबै यही बात जय जय यही बात सीतारा मिथिल में रहबै जनो हमरा चाही सुखयारा मिथिल में रहबै स्वामी सिराज के संग दुल्हा निहार मिथिले में रहबै स्वामी सियाज के संग दुल्हा निहार मिथिल में रहबै बोल मिथिला दुल्हा सरकार की जगतनंदनी जानकी मैया की मिथिला के पावन धरती के प्रणाम करे राम जानकी के बसंत पंचमी के पश्चात विदाई कल गए अयोध्या वासी दीपमाला सजा तोरण पताका लगाकर भव्य स्वागत करके 12 साल राम अयोध्या में रहला अयोध्या वासी के दिन के नाम वितरण रात के नाम वितरण से पता नहीं लग रहा जब ते राम ब्याह घर आए नीति नव मंगल बोध बधा 13वां साल में राम की वनवास हुई है और महाराज दशरथ अपन बुढ़ापा के लक्षण देखी राम के राज्याभिषेक के निर्णय ले ले मंत्रिमंडल में प्रस्ताव पारित हुए देवता सब षड्यंत्र के रखे क्या तो देवते की प्रार्थना पर राम जी आए थे धरती के उद्धार करे के वास्ते और राम रावण के तखने अंत को सके थे जो राम वनवास देता वनवास में भगवती की साधना करता तो देवता सब सरस्वती देवी के पठोड़खीन विघ्नेश्वरी देवी बनाकर केकई और मंथरा के जीवा पर बैस गए और केकई मंथरा की चाल में आप महाराज दशरथ के दूटा बचन मांग केकई जय राम के राज्याभिषेक हो वाला है वही राम के 14 वर्ष के लिए वनवास पठा दिले सारा अयोध्यावासी राम जी के साथ लाइए अयोध्यावासी राम जी इतने लोकप्रिय थे जिनका से इतने प्रेम करी कि सब अयोध्या छोड़ रखे और राम जी सबसे चकमा दो तमसा नदी के किनारे से आगू बढ़ला अयोध्यावासी लौट गए निषाद राज होकर भव्य स्वागत करके राम जी गंगा के किनारे गेला राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम के जीवन में आदर्श के प्रधानता है राम एक चरित्र के नाम है और हाँ जाओ राम जी राम कथा में यह विशेषता है भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम से और राम मर्यादा पुरुषोत्तम से राम के चरित्र मानव के जीवन में अनुकरणीय मानव गए कृष्ण के वाणी मानव के जीवन में कृष्ण जी गीता का उपदेश कर अर्जुन के महाभारत में श्री मान जीवन में मान गए तो राम एक आदर्श के नाम राम आदिवासी कोल भील किरात केवट गिद्ध जटायु निषाद सबके जे समाज में दलित छल पिछड़ल छल जकरा छुआछूत मानल जाय छले राम सबके आदर करखिन राम सबके सम्मान देलखिन और तय राम महान से तय राम के चरित्र महान मानल जाय छथि तो राम जी गंगा के किनारे ला और केवट राम के परम भक्त जे
नौका पर चढ़ाकर संसार के पार लगाबो वाला परमात्मा के आई राम जी के पार लगोता। चलो राम जी के वनवास हो गए, समय वो बेसी भीड़ जा रहा है और बेसी लेट नहीं है। और राम जी के वनवास के एक भजन पंडित जी सुना रहा थे, ध्यान से करी सुनो। आशा घबरा नहीं, विलम्ब से देवे के हुआ हमरे सब घबरा गया जी 3 बजे आ गई 4 बजे 3 का घबरा गए तनी शांति से महसूस हो। हेलो हमर मनोरथ रामचंद्र छथि, दोसर लाल लखन जी। प्राण सबर का सिया हमर छथि, देलनि हरष जनक जी हमर। हमर मनोरथ रामचंद्र छथि, दोसर लाल लखन जी। प्राण सबर का सिया हमर छथि, देलनि हरष जनक जी हमर। मिथिला कुमारी कोना जयती, जंगल पहाड़ी में हमर। मिथिला कुमारी कोन जयती, जंगल पहाड़ी हमर। मिथिला कुमारी कोन जयती, जंगल पहाड़ी में हमर। मिथिला हमर मनोरथ रामचंद्र छथि, दोसर लाल लखन जी। हमर मनोरथ रामचंद्र छथि, दोसर लाल लखन जी। प्राण सबर का सिया हमर छथि, देलनि हरष जनक जी। प्राण सबर का सिया हमर छथि, देलनि हरष जनक जी हमर। मिथिला कुमारी हमर। मिथिला कुमारी कोन जयती, राजा दशरथ भेलनि अचेता। दशरथ अचेता, राजा दशरथ भेलनि अचेता। राजा राम लखन सीता बन जयता। सीता बन राम
14 वर्ष वनवास हमर राम तुम्हारा जयता 14 बरस वनवास हमर राम को लाका जयता 14 वर्ष वनवास हमर राम तुम्हारा जयता 14 बरस वनवास जैसी कानित फूल सजावट माँ गिरिजा के पास कानित फूल सजावट जागे जाके पास जैसी कानित फूल सजावट माँ गिरिजा के पास हम मिथिला कुमार कुमारी कौन जगी जंगल पहाड़ी माता सुमित्रा कहाए लखन सो माता सुमित्रा कहाए लखन सो मन में सेवा करवई मन सो मन में सेवा करवई मन सो मायक ममता सीता सौराघव एक ममता सीता सौराघव एक ममता सीता बाप का प्रेम राम सौराघव बाप के प्रेम नाम हमर राम को नाक जयता 14 वर्ष वनवास हमर राम तुम्हारा जयता 14 बरस वनवास हमर राम को नाक जयता 14 वर्ष वनवास हमर राम तुम्हारा जयता 14 बरस वनवास जैसी कानित फूल सजावट माँ गिरिजा के पास देसी कानित फूल सजावट माँ गिरिजा के पास जैसी कानित फूल सजावट माँ गिरिजा के पास हम चेला कुमारी
बहुत सुंदर मिथिलावासी के भावना। आ किछुए दिन पहले मिथिला के एकटा संत प्रयागदास खाट खड़ाम जाजी छाता लग चित्रकूट पहुंच गए। राम जानकी के वास्ते स्वागत वास्ते जखन राम कथा सुनलखिन, राम जी के वनवासक कथा सुनलखिन, वह भावे कि हमर जनक दुलारी केना रहती वनवास में, केना झाड़ी में इत्यादि भावे। और केवल राम के संवाद बड़ा मार्मिक राम कथा में राम केवल सन्योहरा करखिन, केवल राम जी के गंगा पार करखिन। राम जी भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक रात रुकलें, दूसरा रात वाल्मीकि आश्रम में, और चित्रकूट में राम जी 12 साल रहलखिन कुटिया बनाकर। संत मुनि ऋषि मुनि सबके दर्शन, सबसे सत्संग होते रहे। महाराज दशरथ राम के वनवास के पश्चात प्राण त्याग गए। भरत जी हुनकर संस्कार करके राम भरत के मिलन चित्रकूट में भेल। और 12 साल के बाद राम जी पंचवटी में गए, जहाँ से जानकी के हरण हुए। जय मारीच के राम सिद्धाश्रम अक्सर से लंका पर पलट है। माया मृग बनकर मायापति राम के दूर लग रखे और साधु वेश बनाकर रावण जानकी के हरण केलक। राम और लक्ष्मण सीता की खोज करे, विलाप करे, पंपापुर एलैन और सबरी जाति के भेलनी मुसरनी जे कुमारी अवस्था में घर छोड़ कर भाग गए। बाराती के ख्याल जो बकरा बकरी सब आए, सब बकरा बकरी के रस्सी काट कर भगा कर मतंग ऋषि के आश्रम में अपन समय बितावा लागल। मतंग ऋषि राम मतन की दीक्षा देखी और मतंग ऋषि जखन शरीर त्याग लगलखिन तो सबरी पैर पकड़ के काना लगलखिन कि गुरुदेव अहाँ तो ब्रह्मलोक जा रहे छी, हमर की गति है। मतंग ऋषि कहलखिन बेटी राम जी चित्रकूट तक आ गए हैं और राम जी बड़े दयालु हैं, तुम्हारे पास आने वाले हैं तुम्हें दर्शन देने के लिए। मेरा समय पूरा हो गया है, तुम आश्रम छोड़ के कहीं मत जा। तुम राम जी का भजन कभी मत छोड़ो। जो राम जी को नहीं छोड़ता है राम जी उसे कभी नहीं छोड़ते हैं। जो राम जी को याद करता है राम जी उसे हमेशा याद करते हैं। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन को उपदेश देते हुए, ये यथा माम प्रवर्तन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो हमें जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी रूप में भजता हूँ। और आज के युग में भी, आज के युगों में हमारा हस्तर के विश्वास रखना चाहिए कि कौन कहता है भगवान आते नहीं, केवट की तरह हम बुलाते नहीं, भीलड़ी भाव से हम बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ जसोदा की तरह उन्हें खिलाते नहीं, माँ जसोदा की तरह उन्हें सुलाते नहीं। प्रेम के वश में है भगवान, भाव के वश में है भगवान। भगवान सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, कलयुग में भी हैं और आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं, आज भी भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। केवल भाव की जरूरत है। सबरी जैसा भाव बन जाए। रात दिन सबरी व्याकुल रहती थी अपने राम के दर्शन के लिए, अपने राम के स्वागत के लिए। सबरी जंगल से फल चुन के लाती थी, फूल तोड़ कर लाती थी, सबरी रास्ता बुहारती थी, सभी राम के लिए आसन बिछाती थी और नित्य ध्यान करती थी कि मेरे प्रभु कब आओगे भिलनी की जगरिया, कब आओगे सबरी की कुटिया में, कब हमें दर्शन दोगे, कब मेरे गुरु जी की बात सत्य होगी, कब मेरा जीवन धन्य होगा। मैंने अपनी सारी जिंदगी बिता दी। चलो एकटा भजन, भजन के बाद हम कथा की विश्राम देव। सबरी के भाव बड़ा सुंदर राम कथा में। यह राम जी की विशेषता है कि आदिवासी गोल भील के राम स्वागत करे छथिन, सत्कार करे छथिन, सम्मान दे छथिन। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। और इसके बाद राम के नाम भगवती के आराधना करके नारद जी के आचार्य में चर्चा करें। 10 मिनट में कथा के विश्राम देव। और काली
भगवान कृष्ण के अवतार के देवी भागवत में क्या क्या कारण बता गए वो कारण चर्चा करे। कृष्ण अवतार की कथा में चला और भगवान कृष्ण के हम सब झांकी निकालब ग्वाल बाल के और भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव बनाए। थोड़ी काल बधाइयों को जनाई दिया कार्यक्रम मिले कहीं ना काली बधाइयों के कार्यक्रम है और यहाँ श्रद्धालु सब साग रहे कि काली कलाकारों सबके लिए पुरस्कार के इंतजाम को कया बधैया के अवसर पर और समितियों सागरा हूँ सब सागरा कि चॉकलेट के पैकेट किचो जमा करवे जे काली कृष्ण के बधैया काल में चॉकलेट लुटाल जेते बांटल जेते और हम सब काली पूजा के अवसर पर किया तो भगवान कृष्ण और महाकाली विंध्यवासिनी भगवती एक रात में जन्म लेते थे। विंध्यवासिनी भगवती यशोदा के गर्भ से और कन्हैया देवकी के गर्भ से जन्म रही से दिन काली है तो बड़ा सुंदर अवसर है। हम सब धूमधाम से बधैया बनाए हम सब चॉकलेट सहयोग करवे समिति के और काली बधाइयों के कार्यक्रम और सुंदर ग्वाल बाल की झांकियों के दर्शन करब और परसों की कथा में महिषासुर के बध दुर्गा के अवतार कथा हम जरूर चलो तो सबरी के भजन आई के बाद कथा के विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र की जय सबरी की जय। राम राम रटते रटते उमरिया राम राम रटते रटते तेरे हो हरिया राम राम रटते रटते प्रीति रे हो हरिया राम राम रटते रटते प्रीति रे हो हरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, लौटा सीख खबरिया राम राम रटते रटते प्रीति रे हो हरिया राम राम रटते रटते प्रीति रे हो हरिया। भजन भाव नहीं जानो रे मैं सबरी की जाई, भजन भाव नहीं जानो रे राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालो रे राम तुम्हारे दर्शन के वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दासी की झोपड़िया राम राम रटते रटते हो हरिया राम राम रटते रटते प्रीति हो हरिया।
सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ मैं करती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। अपने प्रभु के कारण वन से चुन चुन कर फल लाती हूँ। मीठे मीठे बैरन की भर, मीठे मीठे बैरन की भर लाई मैं छोरिया। राम राम बेटी रे ओ हरिया। राम राम बेटी रे ओ हरिया। प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों, प्रभु जी मुझको भूल गए क्यों। लौटा सी की खबर रटते बेटी रे ओ हरिया। राम राम रटते बेटी रे ओ हरिया। राम राम रटते बेटी रे ओ हरिया। बोल सबरी महारानी की जय। सबरी के आश्रम प्रभु आए, मुन के बचन मान बन भाए। सरस जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट उर्बन सिरमाला। राम जी सबरी के झूठ वैर खाकर आई सबरी के उद्धार करखें। एहन दयालु एहन भक्त वत्सल से थे और सबरी के उद्धार का राम जी ऋषिमुख पर्वत के पास ले। बीच में नारद जी से राम जी की मुलाकात हुई है। राम के सीता के वियोग में विलाप करैत देख व्याकुल देखी नारद जी के आकाश मार्ग से जाय छला, वो नीचा उतरला और कहलखिन राम जी से कि प्रभु जानकी के हरण लंकापति रावण के लड़। लंकापति रावण में बड़ा बलवान है। रावण पर महादेव के असीम कृपा है और रावण लंका में त्रिपुर सुंदरी भगवती के रखने और वो लंका में भगवती के आराधना कर रहे हैं। अतः ये आश्विन मास से ही नवरात्रा की सुंदर अवसर है और एक अवसर से अहाँ लाभ उठाओ। अहाँ आदि शक्ति जगदम्बा महामाया दुर्गा की आराधना करो। नवरात्रा के अवसर पर और माता दुर्गा जो प्रसन्न भ जाए तो वरदान दो दे तखने रावण पर विजय पायल जा सके, रावण के अंत हो सके। वही पंपापुर में नारद जी के आचार्य बनाकर राम जी नवरात्रा व्रत के राय शुरू किए। परिवार से लौकर अष्टमी तक बड़ा निष्ठा के संग भक्ति के संग भगवती दुर्गा की आराधना शुरू करेंगे। नवरात्रा में अष्टमी के रात में निशा पूजा हुई, महानिशा एकरा कहल जाइ छै और नवरात्रा के सबसे प्रधान पूजा निशा पूजा मानल गेलै। 11 बजे रात से लौकर 3:30 बजे भोर तक के जे बीच के समय है ओकरा निशा कहल जाइ छै, निशा काल कहल जाइ छै। और अष्टमी महाअष्टमी के रात में भगवती दुर्गा अपन नवो द्वार खोल कर रखे छथिन। व्यापकाधिष्ठ चैतन्य नव दुर्गा एहि धरती पर निराकार से साकार बन के घुमै छथिन और अष्टमी के रात में कयल गेल साधना
अष्टमी के रात में कैलकेल भगवती के उपासना मंत्र के जाप सिद्ध भ जाय छै। हमरा सबके शास्त्र के अनुसार चारिटा रात जागरण के रात मानल गेल। साल में 4 रात ये हुई जागरण के रात, मंत्र सिद्धि के रात, मंत्र जगायल जाय छै ओई रात। एक जन्माष्टमी के रात जैमें भगवान कृष्ण और विंध्यवासिनी भगवती के जन्म हुई है। एक महाशिवरात्रि जैमें शिव पार्वती के विवाह उत्सव मनाओल जाय छै। एक दीपावली के रात जैमें काली पूजा करै छै, काली के जन्मदिन छै, ओकरा काल रात्रि कहल जाय छै। ओहो रात जागरण के होय छै, ओइमें मंत्र के जगायल जाय छै, मंत्र जाप के कई गुना लाभ होय छै। और एक नवरात्रा में अष्टमी के निशा पूजा के रात वो जागरण के रात हुई है, उसमें मंत्र जगायल जाय छै। तो प्रभु राम आश्विन नवरात्रा के अवसर पर भगवती के नारद जी के आचार्य जगत में भगवती के उपासना करें और 1000 कमल फूल मंगौले। भगवती के कमल फूल बड़ा प्रिय है। महालक्ष्मी कमल आसन पर विराजमान रही है। महालक्ष्मी कमलासना कहाय छै, पद्मासना कहाय छै। हिरण्य वर्णाम हरण्यम सुवर्ण रत्न सजाम चंद्राम भरण में लक्ष्मी जात वेदोम आम। ई ऋग्वेद के मंत्र छै। तो 1000 कमल फूल हनुमान जी रखी और राम जी एक एक मंत्र से निशा पूजा रात में भगवती के अनेक 64 जोगनी अष्ट भैरवी सब रूप के पूजा हुई है। तो राम ध्यान मग्न भक एक एक मंत्र से एक एक कमल के फूल भगवती के चढ़े जा रहे थे। भगवती राम के परीक्षा ले रखी निशा पूजा के रात में। जखन निशा पूजा लास्ट अंतिम चरण में बीत रहा है, 3:30 बाजो वाला उस समय में आकर भगवती राम की परीक्षा लेती और एक कमल के फूल चुरा लेती में से। गिनती में 999 फूल थे। एक फूल घट गए। निशा पूजा के जो मुहूर्त से बीतल जा रहा है, अब रात में कमल फूल के इंतजाम खत्म हो सके और एक फूल के चलते हमार सिद्धि गड़बड़ा जाए। राम जी घबरा गए, भगवती प्रसन्न नहीं हो सके थे। एगो कमल फूल के इंतजाम कत से किया जाए। तो तुरंत राम जी अपना मन में सोच रहे कि बचपन में माता कौशल्या हमार नाम देने चली है राजीव लोचन। राजीव मतलब कमल हो। राम जी के आँखियों कमल फूल के समान से। तो राम तुरंत बाण लौकर अपन आँख निकाल कर भगवती के चढ़ावा टहल एक कमल फूल के बदला और जखने आँख में बाण के नोक भिड़ की भगवती प्रकट होकर राम के हाथ की पूरी हो गई। आप मैं प्रसन्न हूँ और आपने इस उद्देश्य से इस नवरात्रा व्रत जो दशहरा का है और 10 मस्तक वाला रावण के पुतला दाह हुआ हमारा देश में। राम लंका पर आक्रमण को रावण पर विजय प्राप्त करें, सीता के प्राप्त करें और राम राज की स्थापना करें। तो जगदम्बा दुर्गा के महाकाली के सहायता से महाकाली के उपासना को राम सिद्ध करें। ये कथा 88,000 सौनकाद ऋषि की सूची सुना रहे थे। व्यास जी जन्मे जे की सुना रहे थे। हमारा लोगन केतुआ गाँव के पावन धरातल पर चर्चा कर रहे और भगवती के महिमा है कि रामों के भगवती से सहायता लेवो पड़ता, अहिना कृष्णों के भगवती से सहायता लेवो पड़ता। तैं कलुका कथा में कृष्ण जन्म की कथा, कृष्ण अवतार के कारण की कथा हम सब चर्चा करो और काली भगवान के जन्म महोत्सव बने और पुनः महिषासुर चंद्रमुंड शुंभ आदि की कथा में चलो। हमरा ये बात नहीं बजबाक चाहिए। अहाँ तमाम श्रद्धालु केतुआवासी इलाका के वासी ये कनी दुर्गा पूजा के समिति है। एहि बेर अहाँ सब जनै छियै कि प्रथम बेर देवी भागवत कथा भ रहल है और 4 या 5 दिन के जहाँ सबके काली पूजा के कार्यक्रम होइया वो कार्यक्रम तो निर्धारित रही है
अहाँ सब पूजा समिति के सहयोगो बढ़िया से करे छी, शरीर से, तन से, धन से, मन से। आ बराबर इधर के समिति के सदस्य सब चर्चा करे छथि जे चंदा इधर के लोग बहुत बढ़िया ढंग से सहयोग से दै छथिन। और पंडित जी के देखे जे लटपटाए चले छथि, घूमै छथि, नौजवान सब संग छथिन और आदमी सब संग छथिन। लेकिन बुझेला जे कनिक चिंता बढ़ गेल है, जे बेर भागवतों के कथा के भार बढ़ गेल है तो तो पड़छन चंदा देव के। लेकिन विशेष आग्रह है कि देवी भागवत कथा एकोटा हाथ नहीं उठ रहा है। आ जो कथा करेले तो बढ़िया केले तो हाथ उठाओ तो करी सब आदमी जेहन कार्यक्रम होइत रहक चाहिए। तो चलू तो एहन कार्यक्रम के केले बढ़िया कार्यक्रम केले अहूँ सबके बढ़िया लागी रहले तो करी हिनका सबके चल भरी के सहयोग करबन, यही कर सबके हौसला बुलंद रहे और अहिना सुंदर सुंदर कार्यक्रम करते रहे थे। अही सब के संग हम रामकथा के विश्राम दै छी, भगवती के बार बार महाकाली के प्रणाम करे। पूरा हम सब अगला कार्यक्रम में खाई चलब। अब हम सब आरती को प्रसाद लेब और काल भगवान के जन्म महोत्सव मनाएब धूमधाम से। तो दो बेर भगवती के नाम लिया आरती। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय। ब्रह्मानी जय जय राधा सीता जय जय। सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव जय शाम सदा शिव शाम सदा शिव शाम सदा शिव जय जय बोलो। हर हर शंकर हर शंकर शंकर सुख कर अगतम हर हर शंकर। दुर्गा जय माता जय जय दुर्गा जय माता जय 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 सुहारा। शिवा शिव जानकी राम शंकर सीता। शिवा शिव जानकी राम गौरी शंकर सीताराम। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। एक का विचार पूछे पंडित जी। महादेव के इष्ट देव राम छथिन आ राम के कथा भेलन है तो महादेव के जगह राम जी के आरती आई भजन तो कोनो हर्जा आ उधर भगवती के आरती है कोनो हर्जा नहीं ने। राम महादेव की प्रसन्नता है कि हमारे इष्ट देव की आरती हो रहा है। चलो आरती में सवाल उठा ओम कदम आप जाओ ओ जजमान जी के तय कर लाओ। ओ जजमान जी हरा गया, जजमान जी के तय कर लाओ। आप गेलो पंडित जी अहूँ पर आब जाओ आरती में। और महिला सब आरती वाली सब आगू चलिए बढ़कर। सब आदमी नहीं बधिया पुता ना आरती वाली महिला सबसे आगू। ओम कदली संबोधम करबो रमोदम आराधम हम ब्रह्मे पश्चिमे वरदो भव वरदा आरती रघुबर लाला की सरिया नैनशाला। आरती रघुवर लाला की सरिया नैनशाला की। आरती रघुबर लाला की सरिया नैनशाला। आरती
शत्रुघ्न रूप रसाला की खबरिया विशाला की आरती रघुवर लाला की खबरिया विशाला की चरण से बतयनी के नाम है लाल चरण से मतरंजनी के लाल लाल प्रेम रस बाटत दीन दयाल दयाल प्रेम रस भाटत दीन दयाल दयाल बरस रहे पुष्पन की जयमाल जयमाल बरस रही पुष्पन की जयमाल जयमाल सदा सुख हरण हरीले शरण चाँद की माथ के बाला खबरिया विशाला आरती रघुवर लाला की खबरिया विशाला की आगती रघुवर लाला की सवरिया नयन विशाला आरती रघुवर लाला की खबरिया नयन विशाला अम्बे गौरी ओ मैया जय श्यामा गौरी तुम्हें कोटि दिन जावत मैया जी कोटि दिन देवत हरि ब्रह्मा शिवरी ओ जय अम्बे गौरी मात सिंदूर विराज मैया की को ओ जल से दो नैना निर्मल से दो नैना भद्रवदनी को जय अम्बे गौरी कनक हार
स्वामी भजत हरि हरि स्वामी मनवांछ कमल पावे ओम जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करती मुझे गोरी सरित जावत मैया ये गोरी सरित जावत हरे राम शिव जी ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल गौरी सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्षावरामचंद्र की जय आद्या शक्ति भवानी की जय जनक नंदिनी जगदम्बा की जय मिथिला धाम की जय काली मैया की जय केश्वरनाथ महादेव की जय देवी भागवत कथा महोत्सव की जय केतुका गाम की जय में सहयोग देने वालों की धर्म की जय हो अधर्म का विनाश हो प्राणियों में विश्व का कल्याण हो गौ माता की रक्षा हो सबका बेड़ा पार हो सबका बेड़ा पार हो हर हर महादेव जय जय श्री राधे सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तमाम श्रद्धालु साज रहे प्रेम से सब आदमी आरती ले लिया और प्रसादों ले लिया। 2-3 आदमी प्रसाद उठा लिया। बिना प्रसाद लेने कोनो आदमी नहीं जाए थे। अब पुनः काल समय से उपस्थित हुए थे। भगवान कृष्ण के जन्म महोत्सव में हम सब झांकी के दर्शन करा और बधैया के उत्सव धूमधाम से मनाया। धन्यवाद। चलो प्रसाद उठाओ। शुभम जी प्रसाद लेने बिना क्यों नहीं जा सकता। 2-3 आदमी फिर आगू प्रसाद बटा रहा है। सब आदमी आगू प्रसाद लेने के लिए चल जाओ। पाछा